नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। एक दो मरतबा मोहब्बत दे नाल दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह वहदहु ला शरीक दा फजल करम और उसकी तौफीक खास है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाते वाला सतूदा सिफात ते बेहद हमदो सना दुरूद पाक तो बाद अज दा ये पंजवा महाना दरसी कुरान बसिलसिलाए मसाइलो फ़ज़ाइल कुर्बानी। अंजमने मुहिब्बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूर मुगलियाँ आप दे ज़ेरे इंतज़ाम अज दा दरसे कुरान मैं तालब इल्म वास्ते बड़ी सादत की बात है कि अज दिस खसूसी नशिस्त विच हाज़र होने की सादत हासिल हुई। रब्बुल आलमीन अज दिस नशिस्त नूं अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए और सानू मसाइल सुन के सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हाफिज़ साहब नूं रिक्वेस्ट की सी कि कोई इवें दा प्रोग्राम मैनूं सद्दिओ जिथे लोग कोई शेरो शायरी सुनने वाले होण, कोई उच्ची उच्ची सुभान अल्लाह वाले आखण वाले होण। चलो असी भी राज़ी रहांगे तो भी राज़ी रहणगे। ये जिहड़े कुर्बानी के मसाइल ने ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ने ते लोकी उर्दू विचों इस वास्ते ज़्यादा फेल हो जाते हैं कि वो समझते हैं ये सौखा जिहा है सौखा जिहा है, लेकिन वो अख नहीं उगड़ती एडा बोर मजमून होंदा। तो कुर्बानी के मसाइल जिहड़े ने ये तो पूरी तवज्जो नाल सुनने पैंदे ने ते फिर ये याद हुंदे ने। ठीक है। और मैनू पता है 10 मिनट बाद अद्धियां बंदियां नूं बासियां आउण लग पैणियां, फिर नींदर आउण लग पैणी। वो फिर सवेरे गल्लां यही होणियां कि एवें ठंडे च मौलवी साहब सद्दे हैं तो जिन्होंने ये शक होवे कि मैं ठंडा या गर्म हाँ तो वह पिंडा करके दरबाशी पाए, फिर मैं उन्होंने मान जावांगा कि सिर्फ सलाम मेरे नाल ले उत्थे। इन्नी गल ही मैं कहांगा, इस तो लंबी चौड़ी कोई भी नहीं कहांगा। जिहड़े दोस्त जानने वाले ने जानते हैं कि उत्थे कितना रश हुंदा है, कितना मजमा हुंदा है कि सलाम तक भी जिहड़ी ना वो जानू वाकफ बंदा भी नहीं साढ़े तक कपड़ पैंदा। लेकिन मैं एक सवाल जरूर करांगा, पुराने बजुर्ग जिहड़े गुजरे ने उन्हां विचों किसी बजुर्ग का तुहानूं ना आउंदा होए तो दसो मैनूं। मैं हूँ इंज ही चलना है, 10-15 मिनट मैं तकरीर करनी, उस तो बाद फिर साढ़े सवाल जवाब शुरू हो जाने। साढ़ा दरस है इंज ही चलना है। ठीक है। इस वास्ते खामोशी नहीं रखनी, बस इंज ही समझो जिवें असीं बैठ के बैठे हैं। ठीक है। चेहरे तो मुस्कुराहट रखनी। मैं सवाल एक किया कि पुराने बजुर्गों विचों किसी बजुर्ग का सूफिया इकराम नहीं जिन्हों ने जिहड़े उलमा गुजरे ने बजुर्ग उन्होंने विचों किसी बजुर्ग का किसी को ना आउंदा है तो हथ खड़ा करे। किहड़े बजुर्ग जी? इब्राहिम बिन अदम दा जी, ये सूफी बुजुर्ग ने। मैं सूफी बुजुर्ग नहीं उलमा बुजुर्गों का नाम पूछना चाहना जी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दा अपने नाम जिक्र किया। और कोई साथी होवे पुराने बुजुर्ग जिहड़े साडे गुजरे नहीं? मौलाना अब्दुल सत्तार, नाथ खान, सियासतदान जिहड़े गुजरे ने साडे पुराने बुजुर्ग। फिर मैं कहांगा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह दा आपने नाम लिया, बहुत अच्छा जी, शाबाश। ये सूफी बुजुर्ग भी सन और नाल आलमे दीन भी सन। और किसी का नाम लिया जाए? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला। ये जे अगलियां चों पंजें गल करनी तो ये खाना खाण लगे भी कर लेनी सी। पिछले साथी भी साथ देन, मेरा जरा परेशान नहीं होना। मैं तुहानूं पहले दसिया कि असीं इंज ही हैं जिवें बैठक च बैठे। ठीक है। ये चूँकि लाइव मेरे अपने पेज तो भी चलती पई तो बहुत सारी दुनिया सुनती मैनूं, इस वास्ते मैं चाहना कि बार बार ना मैनूं दोहराना पवे। फिर मैनूं दसो पुराने बुजुर्ग उलमा च किसी का नाम तुहानूं आउंदा होवे? मौलाना रूम सूफी बुजुर्ग गुजरे ने, उलमा चों नाम दसो। समझ आ गई जी गल दी? ठीक है। लो हुण मैं 2-3 जिहड़े नाम लेने उन्होंने नाम दस देना। इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह तआला दा नाम लिया इन्होंने। हुण मैं इन्होंने पूछांगा, आप भी चूँकि एक अरसे तो सुनते आ रहे हैं
क्या वो खतीब सन? जिस तरह खतीब तकरीरां करते हैं सुर ला के शेरो शायरी दियाँ, मैं भी उंज ही करना, लेकिन मैं एक सवाल करन लगा, क्या वो खतीब सन? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम सुनिया सब ने कि नहीं? बोलो तो सही भाई। इमाम शाफी का नाम सुनिया, इमाम मालिक का नाम सुनिया, इमाम अहमद बिन हंबल का नाम सुनिया। क्या ये जड़े सन इमाम बुखारी, इमाम अबू इस्माइल, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, क्या ये खतीब उलमा सन? कौन सन? ये वो सन जेड़े फ़की उलमा सन। केड़े फ़की, केड़े उलमा सन? फ़की उलमा उन्हां उलमा नूं कहा जाता है जेड़े फ़िकी मसाइल दसदे। हुजूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं लोग क्यों जानते हैं? कि उन्होंने शेर शायरी की, नात खानी की? नहीं, उन्हें 3 जिल्दां ते फतावा रिजविया शरीफ लिखे। सिर्फ एक फर्क दसन लगा सा, पिछले जितने भी बुजुर्ग अज सानू जिन्हां दे नाम याद ने, वो खतीब बुजुर्गों के नाम याद नहीं, फ़की बुजुर्गों के नाम याद नहीं। क्यों? फ़की एक ऐसा बुजुर्ग हुंदा वे, ऐसा एक मनसब है जिहदा मकसद लोगों के रोज़मर्रा मसाइल दसने। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं? इन्हें नाल ही हुण मैं सिर्फ चाहता सा वाली गल इस वास्ते करा कि जिन्होंने सौना एक बार सौ लें, और जिन्होंने तवज्जो रखनी उन्होंने मैनू पता लग जाए। हुण मैं वेखण तो डिया हंगलाड़ चढ़े ने, वेखो कितों तक कपड़ने असीं। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, सलाम तो आबाद रखे। इंतहाई तवज्जो चाहना, कुर्बानी अल्लाह ताला ने साडे उत्ते लाजिम की है, यानी कि वाजिब की है। कुर्बानी की है वाजिब। अगर कोई बंदा पूछ लवे कि कित्थों ये पता चलिया कि कुर्बानी वाजिब है, उसका जवाब है सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। उसकी दूसरी आयत है फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब वास्ते नमाज कायम करो ते ओदे वास्ते कुर्बानी करो। हुण नमाज पढ़ना साडे ते फर्ज है कि नहीं फर्ज? हुण पता लग गया ये नाल कुर्बानी का हुक्म है, वह भी फर्ज है। इस तरह फरमाया वा अकीमुस्सलाह व आतु ज़का, नमाज फर्ज है कि नहीं? ज़कात फर्ज है कि नहीं? ਉਹਦੇ नाल हुण इत्थे भी पता चल गया फसल्लि लिरब्बिका वनहर अमर दा सीगा है, और अमर अल अमरु लिल वजूब, जिथे हुक्म दिता जावे ਉਹਦਾ मतलब हुंदा है ये वाजिब चीज़ है, फर्ज चीज़ है। इस वास्ते कुर्बानी मुसलमानों उत्ते की है? फर्ज होगी, वाजिब होगी। ये मैं हुण बरकत वास्ते 3-4 चीज़ां जिहड़ियां ने वो आपनू पढ़ के सुनावांगा कि कुर्बानी की फजीलत की। बड़ी तवज्जो ना सुननी, हाले मेरे मसले शुरू नहीं हुए, हाले मैं सिर्फ तुहानू बरकत वास्ते कुछ चीज़ां सुनाना चाहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रावी ने, आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इब्ने आदम यानी बंदा मुसलमान दा कुर्बानी वाला दिन 10 ज़िल हज, कुर्बानी वाले दिन बंदा मुसलमान दा सब तू अमल जिहड़ा प्यारा रब नूं लगदा वे, वो अल्लाह दी राह विच अपनी जानवरां दा खून बहाना लगदा। ये नहीं फरमाया सदका करना, ये नहीं फरमाया गरीबां नूं पैसे देना, ये नहीं फरमाया किसी यतीम नूं पैसे देना, ये नहीं फरमाया किसी बेवा दे घर राशन करना, बल्कि की फरमाया सब तू अच्छा अमल ईद वाले दिन केड़ा लगदा है? अल्लाह दी राह विच अपने जानवरां दा खून बहाना। एक बरकत वास्ते और हदीस शरीफ सुन लो। हज़रत इमाम हसन जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हाजत रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप दे बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला आप तो रवायत है, फरमाया जिस शख्स ने कुर्बानी अल्लाह दी रजा वास्ते खुश हो के अल्लाह दी राह विच पेश की, क़यामत वाले दिन वो कुर्बानी ओदे ते उस बंदे दे दरम्यान जहन्नम वास्ते जान विच रुकावट बन जाएगी। की बन जाएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोटे ताजे ते खूबसूरत जानवरां दी कुर्बानी करया करो, क्यों? ये तुहाड़ियां पुल सरात तो लंघण वास्ते सवारियां होणगियां। ते जे किसी पेंचर गड्डी कर लई वो भी नहीं जाएगा, तो जे किसी माड़ी गड्डी कर ली वो भी रह जाएगा, ठीक है। तो जे किसी एवं धक्का स्टार्ट कर ली वो भी रह जाएगा, लंघेगा केड़ा जिदी गड्डी ठीक होगी। हुण तुसी लूला जानवर कर दो, काणा कर दवो, कमज़ोर कर दवो, मड़ियल जा होवे तो चे जाए वो कुर्बानी होवे कि ना होवे एक अलग बात है, लेकिन पुलिस रात तो लंघना है कि नहीं। इस वास्ते जिन्हां दे मोटे ताज़े खूबसूरत जानवर होणगे उन्हां दीयां सवारियां आसानी नाल लंघ जाणगियां। आओ हजरात,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस बंदे को गुंजाइश होवे वो कुर्बानी ना करे, फरमाया जो कुर्बानी ना करे तो साडी ईदगाह वल भी ना आवे, घर ही रवे इवें दा बंदा, सानू दी कोई लोड़ नहीं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आप दी बारगाह विच अर्ज किया गया या रसूल सल्लम कुर्बानी है की, कुर्बानी समझ आ रही कि नहीं? अच्छा मैं हूँ कुछ शेर एक दो नात पढ़दा कोई 400-500 रुपया तुम मैनू दे देना जी, ये सादी तकरीर च भी मौलवी का नुकसान होंदा, लेकिन ये तो फायदा बड़ा होंदा। फायदा की होंदा? फायदा होंदा है कि तुहानू घर जाने तक शेरो शायरी वाली तकरीर याद नहीं रहिंदी, लेकिन जिहड़े मैं मसले दसने ने तुहानू पूरे महीना याद रहने। तुसी डिस्कस करोगे, फिर तुसी जेडे मेज़बान महफल उन्होंने पूछोगे मौलवी साहब जेडे राती सदे हुण मसला दस गए ने, पुछना मसला, फिर तुसी मैनू फोन करोगे, फिर तुहानू इस फायदे का पता चलेगा। जो आंदे ना जी औला खादा तो सियाणे की गल, वह बाद भी पता लगता है। ये जो मैं करके जावांगा ना जी, फिर तुहानू इसदी समझ आएगी भी असले का फायदा की। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे जी। हो गए ये तवज्जो नहीं करेंगे फिर सारे मेरे हाल, तवज्जो है जी। हुण मेरे हाल पिछला साल करोना का बड़ा शदीद बुहरान सी पाकिस्तान में, तो एक स्कालर सन उन्होंने टीवी ते बयान दिता कि कुर्बानियां रहन दो, ये जेडे पैसे तुसां लोगों ने कुर्बानियां ते लाने ने ये गरीबां दी खिदमत कर दो। की कर दवो? गरीबां दी। ते साडे भी लोकी जेडे हुंदे ने ये भी इंज ही फिर सुनिया सुनाइया गल्लां, क्योंकि अजकल सानू मौलवियां नाल तां साडा ताल्लुक कोई नहीं। हाँ फेसबुक नाल सोशल मीडिया नाल 24 घंटे ताल्लुक हुंदा है। उत्थे किसी ने सीधी करती तां साडे वास्ते वो बड़ी हुज्जत हो जाती, किसी गलत करती तां भी साडे वास्ते वो बड़ी मकबूल हो जाती। असीं तस्दीक नहीं करते। फिर वो बयान आया कि जनाबे अली कुर्बानियां दी कोई लोड़ नहीं। बई याद रखो जेड़ियां चीज़ां फर्ज ने कायनात विच कोई माई दा लाल उन्होंने रद्द नहीं कर सकता। मैं एक मिसाल पेश करना, नमाज़ां किनियां ने? जे मैं तुहानू आ सकना कि 4 पढ़िया जी, तुसीं कहना मौलवी साहब मैंबर तो चलो तुसीं साडे पिंड मेहमान आए हो, इस वास्ते तुहानू अलविदा कर दें। मेहमान ना आए होंदे ते तुहानू दस दे 4 नमाज़ां किवें आख के जाईदी है ना जी। मैं ज़कात है, कोई बंदा कह सकता कि ज़कात ना दो भी अल्लाह ने माफ़ कर देती, क्यों? जिहड़ी चीज़ां फर्ज ने फर्ज ने तो कोई बहस नहीं। कुर्बानी भी साडे वास्ते वाजिब है, वाजिब का मतलब फर्ज के दर्जे विच। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कुर्बानी ना करो, ये पैसे किते और दे दो। तो बड़िया बड़िया के दिलों में प्यार आता रहम कुर्बानी दे देना कि जे इन्ने पैसे लाने उन्हों का की फायदा, वही पैसे किसी बंदे नूं दवो तो किसी का भला होवे। थोड़ी जी तवज्जो करो, मैं दसना भला किवें होईदा। मैं अगर किसी बंदे नूं 50,000 रुपया कुर्बानी का कुर्बानी करने की बजाय उन्होंने 50,000 देता तो किन्ने बंदियां नूं फायदा होया? बोलो सही भाई। एक नूं जिन्हों मैं कुर्बानी का जानवर दिता उन्होंने फायदा होया, जिन्हों मैं 50,000 रुपया दिता उन्होंने फायदा होया। तो जे मैं कुर्बानी का जानवर खरीदा तो पहलू उन्होंने फायदा होया जिहदे कोल जानवर खरीदया, फिर उन्होंने फायदा होया जिहदी गड्डी ते लद के आंदा, फिर उन्होंने फायदा होया जिहदे कोल पट्ठे लैके पाए, फिर उन्होंने फायदा होया जिन्हें आके जानवर ज़िबा किया, फिर उन्होंने फायदा होया जिहड़ा गोश्त लैके गया। पैसे देना बातियां बंदियां का फायदा होंदा कि कुर्बानी करना बातियां बंदियां का फायदा होंदा? बोलो तो सही भाई। कुर्बानी करन दा। आओ एक और मसला सुनो। एक बंदे ने पिंड च इक्को जानवर सिर्फ ज़िबा किया तो पूरे पिंड नूं पता नहीं लगेगा यार उन्हें मझ ज़िबा की, वो गोश्त वंडते फिरदे ने। बोलो तो सही भाई, लगेगा नहीं? तो जे सारा पिंड कर ले तो फिर पता लगेगा भी किने की, फिर किसी की हमीयत बनेगी। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इक्को दिन ही कुर्बानी फारग की कि जेडे लंबड़दार पैसे दे के पखियां ते भी ना लहा जाते हैं, टैल भी एक बिच ना लिही वाली दे के जाते हैं कि ला के तो साडी बिच टैल जरूर लाया जे। पैसे दे के तो पूरे पिंड च 5 बारी ऐलान कराना होंदा, भावें 200 रुपया का बिल आ जाए। वो कादे वास्ते? अपनी चदरा वास्ते। अल्लाह ने कुर्बानियां फर्ज इस वास्ते सारे ते इक्को दिन ही की, ना किसी की चदरा चमके, सिर्फ वो ही कुर्बानी करे जिन्हें मेरी रजा वास्ते की, ताकि उन्होंने पता चल जाए अज मेरा ना नहीं चमकना, अज चमकना तो सिर्फ रब नाल ताल्लुक चमकना। ये हिकमत है, समझ आई भाई? इस वास्ते मत किसी के फलसफे चाहो कि पैसे दे के जान छुट जानी, गलत बात है। जेड़ी चीज़ फर्ज ते लाजम है वो हमेशा फर्ज ते लाजम ही रहेगी। आओ जी एक और हदीस शरीफ सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया,
अर्ज की या रसूल अल्लाह कुर्बानी है की है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुहाडे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। अर्ज की सोने तो भी सानू की फायदा? फरमाया हर वाल दे बराबर एक नेकी मिलेगी। अर्ज की सोने कई ते वाल नहीं होंगे, कई ते उन होंगी। फरमाया उन दे भी हर वाल दे बदले एक नेकी मिलेगी। तो असी कुर्बानी क्यों करने इस वास्ते कि साडे ते फर्ज और लाजम है। और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी जिंदगी भी कुर्बानी की थी। एक आप अपनी कुर्बानी करते सन, एक आप अपनी आल ते अपनी पूरी उम्मत की तरफों कुर्बानी करते। आज भी अगर कोई नबी पाक की कुर्बानी करना चाहे, अज भी अगर सारी उम्मत की तरफों, अपने वालदैन की तरफों, अपने दादा दादी नाना नानी तरफों कुर्बानी करना चाहे तो करे, उन्होंने सवाब है। लेकिन वो कुछ मसले ने याद रखने वाले वो मैं अर्ज करना। अच्छा जी, कुर्बानी की वाजिब है फर्ज है ये मैं दस दिता, तानू कुर्बानी की फजीलत भी सुना दी, कुर्बानी करना कितनी जरूरी वो भी सुना दी। हुण सवाल एक किया जाए, जानवर जेडे ने केड़े केड़े ने जिन्हां दी कुर्बानी हो जाती? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जानवरों का जिक्र किया, बकरी बकरा, दुंबी दुंबा, भेड़ ते भेडू, 2 जानवर हो गए। तीजा गां ते चौथा ऊंट। कितने जानवर ने? 4 जानवर। हुण बड़े मेरे बेली सोचते होंगे विच कट्टे का नाम नहीं आया, मझ का नाम नहीं आया। बई बजुर्गों ने बड़ी वंड नाल उहदे ते बहस की है कि जिहड़ी मझ है वह भी गां गरी हुई है। किदे गरी है? तो इत्थे कोई चूंकि मैं मुनाजरा नहीं करना है इस वास्ते, इस तो मैं इस कोई बहस नहीं करनी। हाँ इन्नी मैं जरूर गल कर जाना, किसी भी मसलक किसी भी फिरके का तुहानू फतवा चाहिए होवे, मिसाल के तौर पर कहण जी साडे जिहड़े भाबी हजरात ने वो नहीं मानते, उन्होंने भी फतवे मौजूद ने, सोशल मीडिया तो पढ़ के वेख लो, सारे के फतवे मौजूद ने। जे कोई कहे कि देवबंदी हजरात का फतवा मौजूद नहीं, उन्होंने भी मौजूद है। जे कोई आखे कि शिया का फतवा मौजूद नहीं, उन्होंने भी मौजूद है। तो सुन्नी तो अगे ही सारे खाते पींदे हैं। इस वास्ते वो रौला खत्म हो गया कट्टे वाला, वो जिन्हें खोलिया सी उन्हें हुण ज़िबा कर दिता। इस वास्ते जिहड़ा कट्टा वे वो किहड़ी किस्म विचों है? गां की किस्म विचों है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गां की कुर्बानी की थी, इस वास्ते कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ हो गई। मैं किन्ने जानवर जिक्र किए ने? हुण किन्ने हो गए जानवर? 5 हो गए। केड़ा केड़ा एक बारी गिनो जरा? बकरा बकरी, दुंबा दुंबी, भेड़ भेडू, गां, मझ, कट्टा, वच्छा, टग्गा, संडा, ये भी हो गए। अगू ऊंट भी आ गया। वो क्यों हो गया जी? लो जी एक मसला और सुन लो। उम्र किन्नी किन्नी? उम्र किन्नी किन्नी? बई जी पहली कैटागरी है बकरा बकरी दुंबा भेड़, ये जी कैटागरी इन्हां दी पक्का साल उम्र होवे। कितनी उम्र होवे? 1 साल, तकरीबन साल ना होवे। मैनू लगता है कि साल का यह भी ना होवे। किन्नी उहदी उम्र होवे? पूरा साल होवे, पूरा साल उहदी उम्र होवे। लो मैं तुहानू सवाल कर लेना, मैं बेना किन्ने को तुसीं जागदे पे हो। एक बंदा कुर्बानी करदा वे, ठीक है, उहदे कोल एक बकरी भी है वे, ईद के दूजे दिन बकरी सू पैंदी, वो लेला दे देंदी, ठीक है। की होया मसला मैं की दसिया? ईद के दूजे दिन बकरी सूई है, उन्हें की दिता है? लेला दिता है। क्या वो अगले साल कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं? तो पुत्रो तुसां ते करनी को नहीं, तुसीं सुभान अल्लाह वास्ते बैठे, तुसीं एवं जवाब दे ही जान रहे। मसला सुन लवो एक बार, जवाब जरूर दवो लेकिन सोच के। वो अगले साल कुर्बानी होएगी कि नहीं होएगी? नहीं होगी? हो जाएगी यार। हाँ, जिस दिन वो पैदा होया उस दिन वो कुर्बानी हो जाएगी। हुण कि दिन पैदा होया? दूसरे दिन वो कुर्बानी होगी, पहले दिन वो कुर्बानी क्यों? वो साल का नहीं होया। इसका मतलब है कि तुसी वाकई शौक ना सुनते पे। मज़ा आया कि नहीं आया? वंड निकल गया ना बिचों, वंड हो गई। अच्छा, कुछ बंदे आते हैं जी दोंदा होवे ते फिर वो कुर्बानी होगी। की होवे? दोंदा होवे तो दी। बई दोंदा होने की शर्त नहीं है, शर्त की है? साल दी। अल्लाह तेन वड्डा मौलवी बनावे, फिर तू इत्थे बैठा होवे, फिर इवें दे बंदे अगे बैठे हो, तो फिर मैं उत्थे बैठ गल्लां करदा होवां, फिर तेनू पता लगे कि किन्नी को अज़ियतनाक सूरत हाल है। हाँ तवज्जो है जी। दोंदा
दोंदे की शर्त नहीं, शर्त की शरीयत में साल की। हुण सवाल ये जी साल की शर्त सी ते दोंदे वाला रौला की निकल आया। लो भी बेटा मेरे तवज्जो करो जरा। अमूमी तौर पर जिहड़ा बकरा बकरी भेड़ दुंबा साल का हो जाता है वो अगले थलड़े 2 दंद डिग पैंदे। जिमें बच्चों के 6-7 सालों में दंद नहीं डिगन लग पेंदे ते अगू नवे निकलते हैं, इस तरह वो 2 दंद डिग पैंदे ने, उन्होंने कहा जाता है दोंदा। पाकिस्तान में कई सुट भी लेंदे ने, हालांकि सुटन दी नहीं बल्कि डिग पैन, तो वह पक्का साल का होंदा, साल तो घट दे दंद नहीं डिगते। वो सिर्फ वो मेरे तेरे घरे लोग जेडे जट नहीं है जिन्हें मझा डंगर नहीं रखे है उन्होंने नहीं फिर पता लगता। तो पाकिस्तान में कि शय मुमकिन नहीं, ये तो हर शय मुमकिन है। मैं तुहानू अगे मसले सुनावांगा, तुसीं हैरान रह जाओगे भी ये की हो गया। इस वास्ते फिर बजुर्गों ने वंड की। अगर तुहानू दंद नहीं पता लगता कि साल का है कि नहीं है तो मूँह खोल के वेख लो, लेकिन ध्यान नाल दंदी नहीं वढ़ा लेनी, थोड़े जे एहतियात नाल मूँह खोल के वेख लवो भी ये अगले 2 दंद डिगे ने कि नहीं। जे तो डिगे ने तो पक्का, लेकिन मैं फिर तुहानू दसना पाकिस्तान में पलास लैके अगले दंद पुट लेंदे हुंदे ने। समझ आई कि नहीं? इस वास्ते बड़ी तवज्जो नाल करना पैना। अगर वो साल तो घट होया तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तो जो तुसा 40-50 हज़ार ले ले तो लाया वो किधर गया? समझ आई कि नहीं? इत्थे जो कोई 50 हज़ार छड्ड के 5 हज़ार कर्जा मंग ले, 3 बारी वो कोई तस्दीक कर दियो कि दे देगा कि नहीं दे देगा, तो 50 हज़ार की कुर्बानी एडी सस्ती कि वो बगैर तस्दीक तो तुसी कर छड्डो। इस वास्ते वो तस्दीक करना तुहाडे जिम्मे में भी साल का है कि नहीं है। हम वंड की कि नहीं? अगर वो दंद डिगे होन तो पक्का साल का, अगर वो दंद नहीं डिगे तो अपने घर का वे या किसी एतमाद वाले बंदे का, वो आंदा कि उन्होंने साल पूरा हो गया तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। क्यों? शर्त दोंदे दी कि साल दी? बस फिर ज़हन च रखना। वंड हो गई जी। अगे आ जाओ जी 6 महीने वाला भी एक रौला चलता है। आंदे ने जी 6 महीने की भेड़ जी वो कुर्बानी हो जाती। याद रखो हदीस शरीफ सिर्फ 6 महीने वाली गल नहीं है। हदीस शरीफ 2 चीज़ां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स ने कुर्बानी की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले कर ले। आपने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई, तू जाके दोबारा कुर्बानी कर। अर्ज की सोने मेरे को तो एक जानवर तो 6 महीनों का लेकिन साल अगर नज़र आता है, किमें दा नज़र आता है? साल अगर नज़र आता है। फरमाया तू कर ले, तू कर ले। तो बुजुर्गों ने वंड कर दी कि वह भेड़ या भेडू दुंबा या दुंबी जिहड़ी भावें 6 महीने की होवे लेकिन साल के खलोतियां जानवरों में वो रल जाए, ओदी कुर्बानी होगी। नहीं समझ आई तुहानू मसले? वंड आई कि नहीं? ये मैनूं पता काम औखा है, लेकिन याद रखो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे ज़हनां में सवाल होंगे, वो अज क्लीयर होंदे जाणगे। 6 महीने का सिर्फ होवे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ 6 महीने का होवे पर लगदा, बुजुर्गों ने लिखा वह तरीका कार की है कि तुसा वहम कढ़ना हो साल का लगता कि नहीं लगता, वो 6 महीने की भेड़ या दुंबा लैके ना तो जेडे साल दिन उन्होंने छड्ड दवो। तो जे तो तुहानू भुलेखा पैन लग पे घुरे ऐसी मेरा क्या सी मेरा, यदा मतलब वो साल का लगता होगा, साल का लगता हो। तो जे तुहानू दूरों ही नज़र आता है टिड्डा टिड्डा, यदा मतलब 6 महीनों का है लेकिन वो साल का लगता नहीं, इस वास्ते उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। वंड होगी जी। अगे आ जाओ जी मझ कट्टे वाले पासे आ जाओ। 2 साल उसकी उम्र हो, बकरी बकरा भेड़ दुंबे की कितनी उम्र दसी? साल। और मझ कट्टा बच्छा टग्गा संडा इन्हां दी कितनी उम्र? घट तो घट पूरे 2 साल। और निशानी इन्हां दी भी होई है, जो ये जानवर 2 साल का होंदा तो ये भी थल्ले 2 अगले दंद डिग पैंदे ने। अगे आ जाओ जी तुसी ऊंठ वाले पासे, ओदी उम्र कितनी? 5 साल। ओदी उम्र कितनी? बोलो तो सही भाई। 5 साल। ओदी 5 साल उम्र है। ओदी भी निशानी ये है कि 5 सालों का हो तो अगले थल्ले 2 दंद डिग पैंदे ने। चलो एक बार दोहरा लीए। बकरी बकरा दुंबा भेड़ एदी कितनी उम्र है? आजो जी अगे मझ कट्टा बच्छा टग्गा संडा एदी कितनी उम्र होवे? आजो जी अगे अगे आजो जी तुसी ऊंठ कितनी उम्र वाला होवे? कितनी उम्र का? 5 साल। लो जी अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह कबूल करे जी। अच्छा जी 5 साल का मामला मुक गया जी। अच्छा हुण मैं तुहानू भला की चीज़ां दसियां। पहली चीज़ मैं तुहानू दसी कि कुर्बानी करना हर बंदा मुसलमान ते फर्ज है, हर तू मुराद भी ओदी वंड करांगा। दूसरा मैं तुहानू ओदी फजीलत अगे दसी। तीसरा मैं अगे तुहानू जानवर दसे ने।
पंजवीं तुहानूं चौथी नाल मैं तुहानूं कट्टे की वजाहत करके दसी, पंजवीं तुहानूं उन्हां दियां उमरां दसियां ने, छेवीं चीज़ मैं तुहानूं 6 वाली जी 6 महीने वाली उहदी वंड करके दसी। ओके हो गया जी। लो जी हुण सवाल ये वे कि करना किदन है, ज़िबा किदन करना। 3 दिन, ईद का पहला दिन, ईद का दूजा दिन, ईद का तीजा दिन, यानी 10 ज़िल हज, 11 ज़िल हज ते 12 ज़िल हज, इन्हां 3 दिनों च कुर्बानी होएगी। सवाल ये कि अगर कोई बंदा रात को कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बुजुर्गों ने लिखा उसकी कुर्बानी मकरूह होगी। कि ये भी अगर किसी परेशानी की वजह तो या किसी रौले की वजह तो उन्हें शाम को कर रही हो जाएगी कुर्बानी, लेकिन बुजुर्गों ने मना किया है कुर्बानी जदों करो दिने करो। की करो तो किन्ने दिन? 3 दिन। केड़ा केड़ा? पहला दिन ईद का 10 ज़िल हज, 11 ज़िल हज और 12 ज़िल। सब तो ज़्यादा सवाब 10 ज़िल हज नूं है, उस तो घट सवाब 11 ज़िल हज नूं, उस तो घट सवाब 12 ज़िल हज नूं। ठीक है जी। लो हुण एक सवाल मैं तुहानूं पुछना, अगर पिछली तुहानूं गल्लां याद रही होईयां तो तुहानूं सवाल का जवाब भी आ जाएगा। तुहाडे विचों किसी दा रिश्तेदार बाहर गया होवे, बोलो तो सही भाई, हाथ खड़ा करे जिदा बेली गया जी, माशाअल्लाह सारे ही बाहर गए ने भी इत्थे ते। लो जी साबरी साहब भी सुनते पे, बड़ी तवज्जो नाल, अल्लाह इन्हां सलामत रखे। उन्हें उतों फोन किया कि ईदों तीजे दिन मेरी कुर्बानी कर दिया जी, ईदों तीजे दिन मेरी कुर्बानी कर दिया जी। ठीक है जी, तुसी ईदों तीजे दिन कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। साबरी साहब हाँ जी, अच्छा आ वेखो तुसी मेरे तवज्जो की, हुण मैं तुहानूं वल दसना है। साडे पहले ईद हुंदी कि सऊदीया पहले ईद हुंदी? सऊदीया। जिदन साडा इत्थे तीसरा दिन होवेगा, सऊदीया केड़ा दिन होवेगा? तो उन्हें कुर्बानी केड़े दिन दी आखी? असी तीसरे दिन कुर्बानी करांगे, उहदी हो जाएगी। क्यों? उहदे 3 दिन खत्म हो गए। ऐ ही औखा काम है, नहीं तो तुहां ते दब्बी आने, तुहानूं ते बाहरों पैसे आने। तुहानूं इस गल ना की मसले की वंड रखो। इस तरह जेड़ा शख्स रोज़े रखदा वे, रोज़ियां का भी इस तरह ही मसला है। एक बंदा उतों रोज़े रख के आ गया, उन्हें 30 रोज़ा उत्थे रखिया तो पाकिस्तान आ गया। अच्छा, या उन्हें 29 रोज़े रखे ने, सऊदीया च 29 रोज़े की ईद हो गई, वो पाकिस्तान आ गया। ठीक है, वो इत्थे किदन पहुंचया? इत्थे 30 रोज़े पढ़िया, ਉਹਦਾ 29 रोज़ा उत्थे हो गया सी, ते ईद ओदी जिदन सी उदन साडा इत्थे वो रोज़ा रखेगा कि ईद करेगा? रोज़ा रखेगा। क्यों? हुण वो उस सल्तनत विच उस सरजमीन ते आ गया जिथे हले रोज़ा है वे। इस तरह ये वंड रखनी। जेड़े साडे दोस्त अहबाब बाहरों पैसे घलदे ने कि एक मेरी कुर्बानी कर दो, एक वो वजह की है, उसकी एक वजह दसांगा। साहिबे निसाब उत्ते कुर्बानी होंदी, वो मैं अगे गल करांगा, चूँकि ये उम्र दे विच गल आ गई सी, इस वास्ते फिर मैं इधर लै गया ताकि तुहानूं आसानी हो जाए। अच्छा जी, वो बाहरों पैसे घलदे ने कि मेरे नां दी कुर्बानी कर दिया जी। याद रखना, अगर उहदे नां दी कुर्बानी करनी है तो उन्हां दिनां विच करनी जेड़े उत्थे दिन होण। समझ आ गई कि नहीं आ गई? फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो जे तुसी अपने हिसाब की करोगे कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन उसका सवाब नफल वाला होगा, फर्ज नहीं। फर्ज उंज दी उंज उहदे उत्ते रहेगी। वंड हो गई जी। अच्छा, एक बंदे ने चौथे दिन कुर्बानी कर दी, दसो दा जानवर हराम है कि हलाल है? बोलो तो सही भाई। चौथे दिन उन्हें कुर्बानी, बेटा सुनो, आप छोटे बेटे हैं, आप सुने, आज मेरे लिए दुआ करें। एक बंदे ने चौथे दिन कुर्बानी की थी, ਉਹਦਾ जानवर हराम है कि हलाल है? जानवर, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब है। जानवर ਉਹਦਾ हलाल ही है। क्यों? उन्हें ज़िबा उंज ही किया जिमें करना सी, सिर्फ ਉਹਦੀ कुर्बानी नहीं हुई, सिर्फ ਉਹਦੀ कुर्बानी। यही मैं तुहानूं वंड कर लगा कि बंदा साल तू घट जानवर सी, दाल लग गया, मगरू पता लगा साल दा है नहीं सी, उन्हें कुर्बानी कर दी, तो ਉਹਦਾ जानवर हराम है कि हलाल है? जानवर तो हलाल ही रहेगा, सिर्फ कुर्बानी नहीं होगी। ਉਹਦੀ वंड हुई कि नहीं हुई? ये ना है कि चौथे दिन करके आखो ये तो हराम हो गया। तुहानूं सिर्फ वंड करके दसी मसले की, ताकि पता लगे कि अगर बाहर वाले साथी की कुर्बानी करनी है तो उन्होंने दिनों में करनी है जेड़े उहदे दिन शुमार होंदे ने। अच्छा जी, अगे आ जाओ जी। अच्छा, मसले तुसीं विच बोलदे नहीं तो फिर काम लम्मा हो जाता, फिर मेरे को ज़हन च निकल जाता मसला। फौरी तौर पर यार जवाब दे दिया करो। अच्छा जी, सवाल ये कि कुर्बानी है किहदे उत्ते? कुर्बानी
कुछ शर्तां ने तवज्जो नाल अपने पोटियां ते गिण लवो, फिर जरा ज़हन च रहेगा। पहली शर्त ये वे कि मुसलमान होवे। पहली शर्त की है? दूसरी शर्त की है आकिल होवे। की होवे? तीसरी शर्त की हो बालग होवे। की शर्त है? चौथी शर्त की है मुकीम होवे। की होवे? पंजवीं शर्त की हो साहिबे निसाब होवे। की होवे? पहली शर्त की मुसलमान होवे, यानी काफर उत्ते जिहड़ी कुर्बानी वो मुसलमाना उत्ते। एक हो गया। दूसरी शर्त सुनो, दूसरी शर्त मुसलमान आकिल, आकिल होवे यानी कि अकल रखने वाला होवे। उहदी मैं मिसाल इंज पेश कर देना। तुसी बहुत सारे ऐसे वेखे होने ने, अल्लाह ताला सारे नूं सही सलामत बच्चे अता फरमाए। वो बंदे फौत हो जाते हैं, पिछों दे जिहड़े बच्चे होंदे ने वो नार्मल होंदे ने। नार्मल पंजाबी जिन्होंने ने जी एवें भोला बादशाह, भोला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकल नहीं होंदी, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਗ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਕਿਲ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? अच्छा ए बच्चे की कितनी उम्र है? अच्छा ए बच्चा मिसाल में एडा को एक बच्चा है, एडा को बच्चा कितनी उम्र तुसी ला लो? 8 साल ला लो, 10 साल ना करो जी, 8 साल कर लो। 8 साल का एक बच्चा है, वो माँ प्यो फौत हो गए, वो पिछे जायदाद काफ़ी सी, तो वो सारी दी सारी जायदाद का वारस बन गया। ठीक है, हुण वो माल है कि नहीं है? क्या उस बच्चे ते कुर्बानी है? क्यों? बालग नहीं। शाबाश, अल्लाह ताला तुहानू भला करे। इंज तुहानू सारे मसले याद हो जाने। अगे आ जाओ जी मुकीम। मुकीम का मतलब की है कि जिहड़ी उहदी जाए पैदाइश उत्थे ही होवे, उत्थे ही होवे। मैं मिसाल पेश करना, सरवर साहब ने, ये साहिबे निसाब भी ने, आकल भी ने, बालग भी ने, मुसलमान भी ने, सोहने भी ने, सारा कुछ ही है। ये टुर गए ने लाहौर या इस्लामाबाद। कित्थे टुर गए ने? होर दूर कड्डो, जो दूर जी कढ़ना तो फिर कढ़ो मदीना शरीफ टुर गए, होर दूर कड्डो थोड़ा जा। ठीक है जी, इन्हां तुहानू कुर्बानी है कि नहीं? नहीं। क्यों? ये मुकीम नहीं, ये मुसाफर ने। ठीक है, तो जे ईदों अगले दिन घर आ जान तो फिर इन्हें तो कुर्बानी हो जाएगी। क्यों? जिन्ना दिनों में कुर्बानी सी उन्होंने दिनों च मुकीम हो गए। अच्छा, मसला औखा तो नहीं लगता? पक्की गल है। तुहाडी खामोशी दसदी पई कि हौली हौली जिहड़ी तुहाडी सुनने वाली कैपेसिटी सी ना, जिहड़ी ताकत सी वो खत्म हो गई। मैं इंज किताब बंद कर लेनी, ए गड्डी च रखा लेनी है, अल्लाह ला खैर सल्ला। मैं किहड़ा कोई ठेके चढ़िया मौलवी बुक के आया कि 50,000 लवांगा फिर तकरीर करांगा। रोटी वो जिहड़ी मैं खा ली, गड्डी वो तेल असां आउंदियां पवा लिया, अल्लाह ला खैर सल्ला। जे तो सुनना है तो फिर थोड़ी जी होश करनी पेगी तुहानू। क्यों? मैं क्यों होश बार बार करा लिया? बाज़ औकात असीं मसला शुरू किया हुंदा भेड़ वाला, वो बंदा भेड़ वाला अद्धा कोई मसला सुन के सौ जाता, जो की अख खुलती उदू तो असीं ऊँट ते अपड़े होने, उन्होंने समझ ही नहीं आती है भी ये भेड़ ऊँट किवें बन गई। ये तो समझ ही नहीं आनी भी मैं विच सौ गया। इस वास्ते पूरी तवज्जो ना बवोगे तो फिर तुहानू मसलियां दी ज़्यादा समझ आएगी। आखिरी चीज़ रह गई साहिबे निसाब। मुसलमान, आकिल, बालिग, मुकीम और साहिबे निसाब। साहिबे निसाब का मसला बड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों में तुहानू दस देना। जिस बंदे को सिर्फ 7.5 तोले सोना या उन्ने पैसे होण, 52 तोले चांदी या जिन्नी उहदी मार्केट वैल्यू उन्ने पैसे होण, या थोड़ा जा सोना है, थोड़ी जी चांदी, थोड़े जे पैसे ने, वो रला के पैसे जिहड़े ने वो घट तो घट 52 तोले चांदी दी बन जाती कीमत, तो वह बंदा साहिबे निसाब हो जाएगा। अगर वो साहिबे निसाब पूरा साल रहा तो उत्ते ज़कात लाजम आ जाएगी, लेकिन अगर पूरा साल साहिबे निसाब नहीं रहा, ईद के दिनों में ही, ईद के 3 दिनों में साहिबे निसाब हो गया, उहदे ते कुर्बानी लाजिम आ जाएगी। लो एक मैं मसला पूछण लगा। एक बंदा से उहदे कोल सिर्फ 200 रुपये वाला प्राइज बांड सी। की सी? बोलो सही भाई, 200 वाला, और उहदे कोल कोई शै नहीं, उहदे ते कुर्बानी है कि नहीं है? बोलो भाई, वो ते कुर्बानी क्यों? क्योंकि उहदे कोल निसाब के पैसे ही नहीं है। 200 रुपया तो निसाब नहीं बनता, कम अज़ कम मेरा ख्याल है 87,000 रुपया बने चांदी की कीमत बनती तो फिर निसाब बनता। हुण उहदे कोल सिर्फ 200 रुपये वाला प्राइज बांड है, उहदी कुर्बानी उहदे फर्ज होएगी कि नहीं? तो जिहड़ा ईदों दिन उहदे अगले ईदों अगले दिन उहदा लाख रुपये का नाम निकला है, तो फिर क्यों? लेकिन वो तो साल तो नहीं गुजरिया ना।
हाँ साल ज़कात वास्ते ज़रूरी, ईद वास्ते साल ज़रूरी नहीं। ईद वास्ते अगर ईद के 3 दिनों चों किसी एक दिन भी उहदे कोल इन्ने पैसे आ गए कि साहिब निसाब हो गया तो उहदे ते कुर्बानी मुक गया जी, साहिब निसाब वाला रौला भी। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि कुर्बानी फर्ज है, कुर्बानी की फजीलत सुनाई, अगों तुहानूं जानवरां दी किस्मां दसियां ने, जानवरां दियां उमरां दसियां ने, कट्टे वाला मसला दस्सिया वे, उस तो बाद तुहानूं साहिब निसाब दे मसले दसे ने, उस तो बाद तुहानूं कुर्बानी दे दिन दसे ने, उस तो बाद तुहानूं दस्सिया भी कित्थे किसी की कुर्बानी करनी होवे तो कीती जावेगी। वो क्यों हो गया जी? लो जी एक मसला और सुन लवो। एक बंदा है साहिब निसाब, एक बंदा साहिब निसाब नहीं, तो कुर्बानी किहदे उत्ते वे? साहिब निसाब उत्ते। साहिब निसाब बकरी लैके आया या लेला लैके आया, बूहे अगे बन्निया सू, पानी शानी डाह के घरों पट्ठे लाण लैन गया, आउंदिया 125 वाला पिया, उन्हें रखिया खोलिया कि उंजी रखिया तो लै गया। हुण सवाल ये कि कुर्बानी का तो जानवर उन्हें लैन दस, हुण कोई नवीं खरीदेगा कि बस वही हो गई? हाँ हो गई पर चोरी, कुर्बानी हले नहीं उहदी हुई। क्यों? वो हले साहिब निसाब, अगर उसकी चोरी हो गई तो नवा जानवर खरीद के फिर उसकी कुर्बानी करेगा। मसला समझ आया कि नहीं आया? परेशान क्यों हो गए हो? सांभ के बन्ने जी तुसी, चोरी ना हो, ध्यान रखो दा तुसी, ठीक है जी। अगे एक और बंदा, एक बंदा है जिहड़ा साहिब निसाब नहीं, एक बंदा साहिब निसाब लेकिन उसके दिल में शौक है कि मैं कुर्बानी करा। वो गया बाजारों जाके बकरा खरीदिया सू इस नीयत नाल कि मैं इनू कुर्बानी करना। की करना सू? घर आया तो घर दी ने मशवरा दिता कि भलिया तू किहड़ा कोई साहिब निसाब है, ये तू 40,000 का लेला लैन दा, बकरी लैन दी, या तू मझ में हिस्सा पाया, तू किहड़ा कोई साहिब निसाब है, तो जा इनू वापस कर, तेरे तो कुर्बानी तो फर्ज ही नहीं। हुण वो की करेगा? हाँ जी फस गया ना, ये तुसें इस बात किया कि तुसी भी फस गए इंजी कि नहीं जी? याद रखो जेड़ा बंदा साहिब निसाब नहीं, साहिब निसाब ओहदे ते कुर्बानी करना लाजिम, लेकिन अगर उन्हें कुर्बानी दी नीयत ना जानवर खरीद लिया तो हुण ओहदे ते कुर्बानी लाजम हो जाएगी। हुण उत्ते कुर्बानी, हुण उत्ते कुर्बानी। हुण अगला मसला है जी ओहदा भी चोरी हो गया तो फिर? हाँ जी हुण जिहड़ी लाजम की सो कित्थे जाएगी? कर ली सुना लाजम। हुण असीं उहनूं इत्थे लिआवांगे, अगर तो यह वेख्या जाए कि उसकी नीयत ते नीयत करके तो उन्हें अपने उत्ते लाजम कर लिया, ओहदी चोरी गई, हुण कुर्बानी तो उत्ते लाजम रही। अगर लाजम के हवाले ना वेख्या जाए तो कुर्बानी करनी हो तो लाजम इन्हूं दोबारा खरीदनी पेगी, लेकिन चूंकि वह साहिब निसाब नहीं रहा, साहिब निसाब, तो फिर वो दोबारा उस कैटागरी च आ गया कि उत्ते कुर्बानी लाजम। मैं उसकी मिसाल इंज पेश करना, एक बंदा साहिब निसाब है, वो कोल 86-87 रुपया है, साहिब निसाब है, उन्हें 50,000 की मझ खरीद ली, ठीक है 50,000 की, वो चोरी नहीं हुई मारी गई, तो क्या वो हुण साहिब निसाब रहा? क्योंकि उन्हें पैसे तो निकल गए ना, हुण साहिब निसाब नहीं रहा, इस बात तो कुर्बानी भी नहीं। इस तरह अगर किसी ने कुर्बानी खरीदी नीयत ना खरीद के आंदी, कुर्बानी वो तो लाजम होगी, वो ना उन्हें बेच सकता ना किसी और कुर्बानी ही करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता मर गई या चोरी हो गई तो मतलब की है हुण वो कीमत निकल गई, हुण साहिब निसाब नहीं रहा, इस वास्ते उत्ते कुर्बानी भी ना रही। लेकिन जिहड़ा साहिब निसाब जिहड़ा खरीद के लिया सी वो अगर गुम हो जाए तो उन्होंने नवीं क्यों खरीदनी पेगी? इस वास्ते कि वो हले भी साहिब निसाब है। वंड आई कि नहीं आई? ऐ मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना हुंदा, मसले गडमड ना करिया जाए। मैं अज भी फ्री आया, अगां भी फ्री आवांगा, फोन भी फ्री सुनना, खुद मुफ्ती बनने की कोशिश ना करो। नहीं मसला समझ आया मैनू फोन करो, मैं तुहानूं दोबारा दसांगा। समझ आ गई? ये ना करियो कि आपस बह के मसला कोई रला के गलत करके मगरू मेरे वाल मनसूब कर दवो। मैं रिकॉर्ड करना हुंदा अपने सारे मसले, ताकि मैनू पता होए मैं कित्थे बह के किहड़ी गल की थी। समझ आई तुहानूं कि नहीं आई? अगे आ जाओ एक और मसला। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो तो सही भाई। मैं तुहानूं ये नहीं हुण कहना कि उच्ची सुभान अल्लाह आखो, हुण तुहानूं समझ आ रही। अच्छा जी लो जी चोरी वाला मसला भी हो गया। हाँ चलो अगे आ जाओ जी।
एक बंदे ने बकरा खरीदिया तो वह जनाबे वाली बकरा खरीद के लै आया घर। ये तवज्जो करो, हुण मैं तुहानूं अपना इत्थे हाल दसांगा। तो जिहदे कोल बकरियां भेडां नहीं है, जिहड़ा जट नहीं वो तो करदा नहीं, जाहिर है जिन्हां ने पालियां वही इंदे काम करदे ना। हुण मैं तुहानूं दसना होना कि बकरी खरीद के लैंदी घर, ठीक है, उन्होंने तुसीं जनाबे वाली लै गए अपने नाल। बकरी सवेरे आंदी, उन्होंने लाया बकरी, तुसीं रस्सी खोली तो लै गए, तुसीं बाहर डेरे चरान खड़ी, तुसीं उन्होंने पैली में छड्ड दिता, उत्थे दी उत्थे खलोती, उत्थे दी उत्थे खलोती। तुसीं परेशान हो गए, धक्का शक्का लाया भी खलो गई, पता नहीं इहनूं की मसला। वो थोड़ी झिली पर फिर खलो गई, थोड़ी झिली फिर खलो गई। तुसां आख्या यार ये सवेर दी इत्थे छड्डी, पट्ठे पुट्ठे को नहीं खांदी, इहनूं पता नहीं की मसला। पता लगा जी ये तो है ही अन्नी, इन तो पट्ठे ही नहीं दसदे पे, ये की करेगी। तवज्जो है मेरे वाल, ये हुण तुहाडे वाल वेंदे पे ने, मेरे वाल काफ़ी हो गया मेरा ख्याल। तवज्जो मेरा रखो, सियाणे बंदे जिहड़े हुंदे ने उन्हां विच खूबी हुंदी है कि जदों कोई बंदा उन्हां नाल गल करदा तो उहदी गल सुणदे हुंदे ने। मैं उहदी मिसाल पेश करना, तुसीं किसी हल जावो मेहमान, अजकल तुसीं उत्थे जाके बैठ के गल शुरू कर लो, अब्बे दा की हाल, योगू मोबाइल ते लगा होवे, तुसीं पुछो पुत्तर अम्मा दा की हाल, योगू मोबाइल ते लगा है, तुसां ते आके आखना घट्टा जाना, पता नहीं उन्हां दी ध्यान ही कित्थे हुंदा। की ख्याल है? इस तो अगर मैं कुछ नहीं कहांगा, तुसीं मेरे सारे बजुर्ग हो। मैं की मसला दसिया अन्नी लैन दी, वो पट्ठे ही नहीं खांदी, या तुसां उत्थों चैक कीतियां, दो अखां सन, सवेरे आके वेख्या एक अख घुमांदी ते एक ऊंजी फिक्स है, वो जी प्लास्टिक दी लगी। की समझे जी? राती तुसां कन्न दोनों पूरे आंदे सन, वो जदों घर आंदी तो पता लगा विचों कन्न ही चीरिया ਉਹਦਾ सारा। तुसीं अग्गों वेख के मोटा ताज़ा मूँह वेख के लैंदी, जदों घर आंदी मगरू लगांदी सी, पूछ वाली अद्धी लत्थी मगरू। की समझे भी तुसीं? नहीं समझे? तो जे किसी ने गड्डी दे विच ही खिला रहा सी बैड़ा, तुहानूं पसंद आ गया, उन्हें कहा जी, तुसां आख्या जी ला दो ला देना, उन्हें कहा जी तुहानूं घर छड्ड के उन्हें घर आके लाता, वो आके लम्मा पै गया, तुसां सवेरे टोर के वेख्या वो लंगा से कोई टुरे ही नहीं जान दिया। इन्हां मसलियां दा की हल? तुसां एक आंदा उहदे कन्न विच सुराख है, फिर उहदा की करोगे? ठीक है, हुण चूंकि मसले बहुत लंबे चौड़े ने, मैं सिर्फ एक दो मिसालां दित्तियां हैं ताकि मैं जो अपनी गुफ्तगू खत्म करा फिर तुसीं मैनूं सवाल करो। ये तफसील जी बहुत लंबी, इन्ना टाइम नहीं होगा तुहाडे कोल भी, मैं तो वेला ही हाँ। खैर मैं तो जिन्हें तुसीं आखोगे बयान करी आवांगे, मैं तो किताबां आंदियां तू पढ़ तुहानूं सुनाई होने, लेकिन मैं चाहना सी मुख्तसर अंदाज में अपने मसले बयान करी। अन्ने दी कुर्बानी नहीं हुंदी, काणे दी कुर्बानी नहीं हुंदी, जिहड़ा जनाबे वाला इन्ना लंगा होवे कि वो टुर के अगां जा ही ना सके, उहदी कुर्बानी। राती तुसां लेला आंदा है, वो चंगा भला सी, जदों सवेरे तुसीं पट्ठे पाण गए तो वो मूँह च कमाई आउंदा, खादे नहीं जाते, क्यों जी मूँह च दांदी कोई नहीं, उहदी कुर्बानी नहीं होवेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसी का कन्न कट्टिया गया, की होया? कट्टिया गया, तो अगर उस कन्न के 3 हिस्से किए जान, किन्ने? छुरी नाल नहीं, उंज मिण के किन्ने हिस्से किए जान, तो अगर वो तीसरे हिस्से तू घट उहदा कन्न कट्टिया तो उहदी कुर्बानी हो जाए, उहदी कुर्बानी। इस तरह लेला कोई भंगा लैंदा, अखां उहदियां सही ने, नज़र भी नहीं आउंदा, पर भंगा के बहिंदा, उहदी कुर्बानी भी। तुसां एक ऐसा जानवर आंदा जिहदे 1-2 दंद टुटे ने, बाकी उहदे है ने, पट्टे छट्टे खा लैंदा, उहदी कुर्बानी भी। बोलो तो सही हो जाएगी कुर्बानी उहदी। किसी के कन्न में सुराख है, सुराख किवें में? जिहड़े दोस्त हज वगैरह करके आए ने जानते हैं, उत्थे जिहड़े बकरे हुंदे ने उन्हां नूं टैग नंबर लगे हुंदे ने, उन्होंने कन्ना विच उन्होंने क्लिप लाया होंदा, उत्ते नंबर लिखा होंदा फलाने हाजी दा, वो जो क्लिप खोलते हैं तो उहदे विच की हुंदा? सुराख हुंदा। सुराख जिहड़ा हुंदा वो छोटा मोटा हुंदा, वो कन्न दे तीसरे हिस्से दे बराबर नहीं हुंदा, इस वास्ते उहदी कुर्बानी। अगर कोई कन्न चिरिया आवे तो वह भी उन्ना ही वेखना है, किन्ना? तीसरे हिस्से तक। समझ आ गई भाई कि नहीं आई? अच्छा जी, लो जी, अल्लाह तुहाडा भला करे। हुण तुसां ना नारा मारना, ना किसी मैनूं पानी पियाना है, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। बस एवं 4-5 मसले मैं और बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहना। एक हाजी साहब ने, वो मास्टर ने, की ने? तवज्जो करो जी, मास्टर ने, उन्होंने घर की भी मास्टर है।
या हाजी साहब आप ही डॉक्टर ने तो उन्होंने घर की भी डॉक्टरानी, वो घर की भी साहिबे निसाब है तो डॉक्टर साहब आप भी साहिबे निसाब ने। हुण उन्होंने कितनियां कुर्बानियां आ गई? बोलो भाई, क्या एक फैमिली वास्ते एक कुर्बानी नहीं? नहीं जी, घर दे जिन्ने अफराद साहिबे निसाब होणगे सब ते वक्री वक्री कुर्बानी हुई। ये नहीं कि दादा जी हयात ने तो उन्हें कर ली तो मगरले दर्जन जेडे मुंडे ने उन्होंने भी नाल ही होगी, इंज नहीं होगा। जिन्ने साहिबे निसाब ने, वो पुत्र बैठ जाओ, और सोने बह जा, तुम्हें अल्लाह तेन लम्मी जिंदगी दे, अल्लाह तेन सेहत दवे, तू ईद के दिनों में सट लवा ली पुत्र, अल्लाह तेन सेहत दवे। वंड होगी जी कि नहीं? अच्छा लो जी, एक मसला और सुनो। एक बंदे ने वड्डी कुर्बानी च हिस्सा पाया, तो वड्डी कुर्बानी च कितने बंदे हिस्सा पा सकते हैं? 7। हदीस शरीफ तो साबित है, चाहे वह मझ कट्टे बच्छे की होवे, चाहे ऊँट की होवे, उस कितने बंदे हिस्सा पाते हैं? 7 हिस्से पाए ने। तो जिदन तुसीं कुर्बानी कर लगे उदों एक 7वां हिस्सेदार ही विचों अल्लाह नूं प्यारा हो गया। हुण मगर हिस्सेदार कितने रह गए? हुण उहदी कुर्बानी करन दा की तरीकाकार है? अगर तो तुसीं 7वें बंदे दे वारस कोलों इजाजत लिया बगैर कुर्बानी कर दी तो वह कुर्बानी किसी दी भी नहीं होगी। मसले की वंड हुई जी, कुर्बानी किसी दी भी नहीं होगी। उसका तरीकाकार है कि जिहड़ा बंदा विचों गुजर गया वे उहदे वारसां कोलों इजाजत लैके फिर कुर्बानी की। इस वास्ते बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिन्हें 7 बंदियां हिस्सा पाया होए वो कुर्बानी के वेले मौजूद होण। उन्हें सारे पूछे जाए तुहाडी इजाजत, तुहाडी इजाजत, तुहाडी इजाजत। वो ना आए कि जनाबे ली इधर अब्बे ने मझ हिस्सा पाया तो पुत्र मोरू कट्टे च पाया है, तुसीं ज़िबा कीता है तो मोरू अब्बा जी वो यार हाँ तो कट उधर कर बकरा कर लिया। वंड हुई कि नहीं मसले की? अजकल साडे फैशन भी चलिया। हाफिज साहब वो फैशन की है, जेडे वड्डे लोग ने वो ना 2 बकरे करने होंदे ने, कादे वास्ते जी कुर्बानी असीं घर कर लैने आ, तो फिर घर दी कहेगी तो उन्हां नाल की करना जी, तो उन्हां नाल की करना। अच्छा चलो गोश्त वास्ते एक वड्डे हिस्से च पा लैने हिस्सा। कादे वास्ते हिस्सा पाया? वड्डे च हिस्सा पाया। कादे वास्ते? कुर्बानी वास्ते कि गोश्त वास्ते? गोश्त वास्ते। जिस वड्डे विच गोश्त का हिस्सा होवे, कोई बंदा हिस्सा इस नीयत ना पावे कि सिर्फ गोश्त लेना होवे, उस हिस्से विच किसी दी भी कुर्बानी नहीं होगी। मसले की वंड हुई कि नहीं हुई? इस वास्ते जेड़ा पावे उन्होंने पहलू पुछ लो भाई कादे वास्ते पाया। मैं तुहानूं मिसाल पेश करना। कई माड़े बंदे जेडे हुंदे ने वो अपनियां कुड़ियां दी शादी करने वास्ते ईदों दूजे तीजे दिन शादी रख लेंदे। ठीक है कि कित्थे एडा कट्टा लैके असीं जनाब वाली कुर्बानी करांगे, अद्धे कट्टे च हिस्सा पा लेने। उन्हां दियां कुर्बानियां होणगीਆਂ, सानूं गोश्त लभ जाएगा। उहदियां कुर्बानियां हो जाणगीਆਂ कि नहीं? किसी दियां भी नहीं होणगीਆਂ। क्यों? उन्हां दा मकसद कुर्बानी करना नहीं सी, उन्हां दा मकसद कुर्बानी विच गोश्त पाना सी। समझ आ गई कि नहीं? एक सवाल अक्सर किया जाता है कि हज़रत असी कुर्बानी करनी है लेकिन साढ़े कोल 4 हिस्से तो मुकम्मल हो गए हैं, तो बाकी 3 हिस्से असी चाहते हैं अकीका कर लीए बच्चों का। अकीका हो जाएगा, अकीका हो जाएगा नाल कुर्बानी भी हो जाएगी। मसले की वंड होगी जी। लो जी, यह मेरी किताब होगी बंद। सिर्फ हुण 10-15 मिनट तुहाडे कोल ने, जिन्हां तुसीं टाइम लैना, जिन्हां दोस्तों के सवाल है मैंने सवाल पूछ लेंगे। हाँ जी करो करो सवाल करो। अच्छा जी, मेरी गुजारिश सिर्फ ये कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो इत्थे हाफिज साहब नूं लिखाओ। बाज़ औकात इस तरह होंदा कि तुसीं जिहड़ा सवाल पुछदे हो उहदे विच अल्फाज होर होंदे ने, मैं जवाब दे देना, मगरूं जाके पता लगता कि नहीं यार मैं तो पुछना ही होर सी, तो मौलवी साहब जवाब भी कुछ होर दे दिता है। तवज्जो है, सिर्फ अपना मसला लिखा लो। लो जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। लो जी तवज्जो करो, सवाल सुनो पहले, फिर तुहानूं इहदे जवाब दी समझ आएगी। बकरा खस्सी जिहड़ा कीता जांदा है, क्या उहदी कुर्बानी जायज़ है कि नहीं जायज़? उहदी कुर्बानी जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ विच नबी पाक रावी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खस्सी बकरे की कुर्बानी की थी। इस तो यह साबित हो गया कि खस्सी बकरे की कुर्बानी जायज़ है। हुण सवाल एक है कि उहदियां रगां कट्टियां जांदियां या बाद जिहड़ा हुंदा वी सूरतां विच उहदे सारे अज़ा ही उतार दिते जांदे ने, तो क्या उहदे विच ऐब नहीं होवेगा? बहुत अच्छा सवाल है। ऐब किहड़ी सूरत विच हुंदा है? तवज्जो करो, ऐब उसनूं क्या जांदा है या तो वह शरीयत विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बयान कीता होवे, या फिर उस ज़माने के मुताबिक जिहड़े व्यापारी ने उन्हां दे नज़दीक वो ऐब होवे। किन्हां दे नज़दीक होवे?
मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अच्छा जिमें साहीवाल दी मज्जां मशहूर ने, एक बंदे ने उत्थों साहीवाल का संडा लिया कादे वास्ते कि मेरे को मज्जां की नस्ल अस्सी होगी, वो उत्थों खसी संडा लै आवे उन्होंने तो कोई फायदा होगा। हुण उहदे वास्ते वो ऐब है, उहदे वास्ते की ते जे कुर्बानी करनी हो तो कुर्बानी में नस्ल मकसूद तो नहीं होती, कुर्बानी भी तो ज़िबा करना मकसूद होंदा है। इस वास्ते कुर्बानी जदों करनी है तो फिर वो खसी जानवर ऐबदार नहीं, इस वास्ते उसकी कुर्बानी होगी। ठीक है जी। ये नाल तुसीं एक सवाल और भी ला लो चो रिलेटेड आ गया, उन्होंने आंडल कहा जाता है जिदे दो जेडे ने खुशिये की बजाय एक खुशिया होवे उन्होंने आंडल कहा जाता है। क्या उसकी कुर्बानी हो जाती? मुफ्ती मुनीपुर रहमान साहब ने लिखिया, अलामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। मसले की वंड होगी भराओ जी कि नहीं, ना होए तो हुण वंड कर लिया जिहड़ा रहिंदा है। कुर्बानी का जानवर मगर 2-3 दिन पहले बवजह मजबूरी बीमारी ज़िबा कहा। सवाल किया किसी बंदे ने जानवर खरीदिया तो जानवर जड़ा भी 2-3 दिन पहले बीमार हो गया, की हो गया तो ईदू पहलू ही ज़िबा कर लिया, तो क्या हुण वो जानवर कुर्बानी हो जाएगी? किहड़े खाते जाएगा? वो इंजी जिमें कट्टा लाल हो जाता, तुसां गोश्त खा लिया कुर्बानी नहीं होगी। हुण सवाल है फिर करेगा कि वो मसला मैं पहले दस चुकिया, अगर जानवर खरीदन तो बाद भी वो साहिबे निसाब है तो फिर नवा जानवर खरीद के कुर्बानी करेगा। अच्छा ये नाल तुसी और एक रला लवो, एक जानवर तुसां आंदा वे उन्होंने सट लग गई, सट लगन विच की होया उन्होंने जख्म हो गया, वो जानवर ऐबदार हो गया कि नहीं हो गया? हुण ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होती, लेकिन तुसां उन्होंने वहाया चखाया तो जिहड़ा व्यापारी सी या जिहड़ा जट बंदा सी उन्होंने पता सी, उन्हें वेबू के आख्या यार माड़ियां मोटा सट्टां लगदियां रहिंदियां, कुर्बानी चले 10 दिन है ने 10 दिन तो पहलू ठीक हो जाना, तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। मसले की वंड होगी जी। अगर ऐसा ऐबदार जानवर जिन्हों को जख्म हो जाए लेकिन कुर्बानी के दिनों तो पहले वो ठीक हो जाए, उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। लो जी। अच्छा सवाल है कि अगर कोई जानवर खरीदिया, मिसाल के तौर पर मैंने बड़ा याद है पिछे करके बलोचिस्तान तो दुंबियाँ साढ़े इधर इलाके बड़िया आई, वो बड़िया सस्तियाँ हैं, उधर कैद पिया सी तो लोगों ने फिर बेच दी। वो इधर जो दुंबियाँ हम साढ़े चूँकि इधर इलाके में लोगों को दुंबियाँ नहीं होंदियाँ, नॉर्मली बकरी भेड़ मझां कट्टे वगैरह ही होंगे, दुंबी बहुत घट होंगी। अच्छा वो जो दुंबियाँ इधर आईयां तो उन्होंने कफी वो मोटियां ताज़ियां सन, वो जो उन्होंने पूछा जो को ज़िबा कीतियां तो अक्सर जड़ियाँ सन हामला सन, उन्होंने बच्चे निकल आए। सवाल ये कि अगर कोई ऐसा जानवर खरीद लिया जिन्होंने ज़िबा किया तो वो बच्चा निकल आया तो फिर वह की किया जाएगा? बजुर्गों ने फरमाया उन्होंने भी ज़िबा कर लिया जाए, लेकिन अगर कोई शख्स उन्होंने ज़िबा नहीं करता उन्होंने रख लेंदा। मिसाल तो एक बंदे ने पहले दिन ज़िबा किया, वो विचों बच्चा निकला उन्हें रख लिया, हुण अगले साल वो कुर्बानी लगन के काबिल हो जाएगा कि नहीं? उसकी उम्र तो पूरी हो जाएगी ना, पूरी हो जाएगी ना, 1 साल बाद उसकी उम्र पूरी होगी, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वो तुसी भावें ज़िबा करो भावें उन्होंने अगले साल तक लै जाओ, वो सदका ही करना है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, ना तुसी उन्हें वेच सकते। मसले की वंड हुई कि नहीं हुई? अच्छा जी लियो जी। बहुत अच्छा सवाल किया जी। ये 2-3 और भी मैंने याद, एक बंदे को निसाब जोगे पैसे सन, किन्ने 87,000 रुपये उस बंदे को पैसे आए सन, उसका इरादा बनया कि मैं कुर्बानी करनी क्योंकि मैं साहिबे निसाब हाँ। ईदों 5-6 दिन पहलू एक बेली आया, उसको पैसे लै गया मजबूरी ना, किन्ने पैसे लै गया? 50,000। हुण उहदे कोल निसाब जिन्ने पैसे रहे मगर हुण उत्ते कुर्बानी है कि नहीं? कुर्बानी उहदे ते होवेगी। क्यों? जिहड़ा कर्ज दिता उहदा ही है, वो साहिबे निसाब ही है, किहड़ा को माफ़ करता उसकी मलकीयत ही है ना, वो उहदे ते रहेगा। हुण सवाल ये कि एक बंदे कोल पैसे है ही नहीं लेकिन है साहिबे निसाब, वो अकाउंट च नहीं है या वैसे वो पैसे नगद मौजूद नहीं, वो की करे? कर्ज लवे, कर्ज लैके जानवर खरीदे, उसकी कुर्बानी करे, क्यों? वो साहिबे निसाब है। समझ आ गई जी कि नहीं आ गई? कर्ज किसी को देन नाल बंदा साहिबे निसाब के जुमरे चों निकलता नहीं, वो साहिबे निसाब ही रहिंदा है।
अच्छा सवाल तुसी कीता वे, एक शख्स ने किसी बंदे नूं अमानत दिती, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਮਾਨਤ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਨਿਸਾਬ ਨੇ। तो पैसे तो ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਛੋਟੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਪੱਕ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਪੱਕ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਈਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਕਰੂਹ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। क्या ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਲੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਤੁਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ। जी कुर्बानी का और सवाल हुण किया जाए जी। मैं जिन्नी वैसे उम्मीद करता सा उन्ने लोग हले सवाल नहीं। अच्छा जी जी किया जाए जी। हाँ, कुर्बानी जी तुस अच्छा सवाल किया वे। हाँ हाँ, मैंने समझ आ गई। मतलब मुतलक तुस सवाल किया कि क्या प्राइज बॉन्ड निकले तो वो पैसे लेना जायज़ नहीं कि नहीं? हाँ, तो अगर जायज़ होगी तो कुर्बानी भी जायज़ हो जाएगी। हाँ जी, हुण इस मसले तो तुसीं सुनो जी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तफहीमुल मसाइल विच, अलामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने शरह सही मुस्लिम विच, उस तो बाद देवबंद मकतबा फिक्र पढ़ लो, अहले हदीस मकतबा फिक्र पढ़ लो। सब दे नज़दीक प्राइज बॉन्ड रखना और ओदी इनाम नूं वसूल करना जायज़ है। मसला समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्राइज बॉन्ड रखना, खरीदना और उहदे ते इनाम वसूल करना एक ही है, जायज़ है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੀ, ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ATM ਕਾਰਡ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। तो जे उन्हें इस तरह किया कि वह सूद वाला हो गया तो जे बड़ी आदि वो कुर्बानी ठीक भी हो जाए, क्योंकि उन्हें सूद के पैसों चो नहीं सी ली, इरादा वह यही सी दे देंगे, लेकिन वो लेट हो गया तो फिर वो सूद के जिमरे में गुनाहगार होगा, अशद गुनाहगार होगा। नबी पाक ने सूद वास्ते फरमाया घट तो घट वो वास्ते इन्ना गुनाह में जिमें कोई शख्स अपनी मां नाल, इस तरह कोई बस इन्ने में अल्फाज कर देना ताकि तुहानूं समझ आ जाए। ये सूद लैण वाला, देण वाला, उहदा मुआवन बनने वाला, उहदा लिखण वाला, ये 4 शख्स जिहड़े हुंदे ने सूद के जिमरे में शामिल हुंदे ने। समझ आ गई जी? सो क्रेडिट कार्ड के जरिए एहतियात करनी चाहिए कुर्बानी खरीदण विच जी। सवाल और कोई साथी करना चाहे तो करे जी।
जी 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 हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। उन्होंने जिक्र किया कि 52 तोले चांदी की मार्केट वैल्यू जी है वो थोड़ी, तो तोला सोना ही चांदी नालों महंगा है, ਉਹਦੀ क्यों 7.5 तोले तक च शरीयत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो चीज़ां मुतयन फरमाइयां ने। 7.5 तोले सोना, एक बंदे को सिर्फ सोना है और कोई उहदे कोल ना नगद पैसे ना चांदी है, फिर वो उदों ही साहिबे निसाब होवेगा जदों 7.5 तोले सोना उहदे कोल होवेगा। ठीक है, और एक शख्स को चांदी है, सिर्फ चांदी और उहदे कोल कुछ नहीं, वो उदों ही साहिबे निसाब होवेगा जदों उहदे कोल 7.5 तोले 52 तोले चांदी होवेगी। लेकिन अगर उहदे कोल थोड़ा जिहा सोना भी है, थोड़ी जी चांदी भी है, थोड़े जे पैसे भी ने, फिर उन्हें सारिਆਂ ਦੀ कैलकुलेट करके तो फिर उहदी कीमत बनाई जाएगी घट तो घट। हुण सोना तो बहुत ज़्यादा है, घट तो घट दोनों सोना और चांदी की कीमत होगी चांदी की, इस वास्ते फिर चांदी के मुताबिक उसका निसाब बनाया जाएगा। हुण एक सवाल है कि सोने के मुताबिक निसाब क्यों नहीं बनाते? इस वास्ते कि अगर सोने के मुताबिक बनाने लग पईए तो फिर बहुत कम लोग होंगे जिहड़े साहिबे निसाब होंगे, उन्होंने ज़कात थोड़ी निकलेगी, घट लोगों का फायदा होएगा। अगर चांदी है उसके मुताबिक करांगे तो चांदी थोड़ी कीमत दी, अक्सर लोग जिहड़े ने साहिबे निसाब हो जाएंगे वो ज़कात कढ़णगे तो फिर ज़्यादा लोगों का फायदा होएगा। इस वास्ते चांदी की कीमत नूं प्रेफरेंस दी जाएगी। जी बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आप जी इंतजामिया में उन्होंने रिक्वेस्ट कराँगा कि जिस तरह अहबाब ज़ौक शौक ना सवाल करते हैं, साहिबे निसाब तक पूरी नशिस्त कराई जाए जेडे ज़कात के मामलात ने। हज़रत ने सवाल बड़ा सोहना किया मोहतरम मेरे ने कि एक बंदा है जट जिमीदार है तो वो कोल इन्ने किले ज़मीन होंदी है तो क्या वो साहिबे निसाब नहीं होगा? याद रखो जी ज़रई ज़मीन है, जी ज़रई ज़मीन है वो निसाब में शामिल नहीं होगी। असी उन्होंने दो लफ्ज़ों में वंड करने आ, ज़रूरत असलिया और ज़रूरत ज़ायदा। ज़रूरत असलिया तो मुराद की ने जिंदगी वास्ते जिहड़ियां चीज़ां ज़रूरी ने, मकान है, कार है, मोबाइल है, तुहाडे कोल बिजनेस है, उत्थे तुहाडे कोल ट्रैक्टर है, मशीनां ने, हल्लां ने, जनाबे वाली ज़मीनां ने, ये सारियां ज़रूरत असलिया ने, इन्हां ते ज़कात नहीं होगी। लेकिन एक शख्स ने प्लाट खरीदिया इस नीयत है कि मैं इन्हों बेच के तो फिर होर पैसे कमावांगा, होर कमावांगा, वो प्लाट ज़रूरत असलिया नहीं, वो बिजनेस है, वो रॉ मटीरियल चाहेगा, उस प्लाट उत्ते ज़कात आ जाएगी। जी मैंने सवाल की समझ नहीं आई काइंडली। अच्छा जी 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 मैं समझ गया। जी नहीं मैं अर्ज किया वे एक वे किराया किराया हो गया जो तो प्रॉफिट हो गई, जिहड़ी चीज़ किराए ते दिती है उस चीज़ उत्ते ज़कात नहीं होगी। जिहड़ी ज़मीन तो सानू इनकम हो रही उस ज़मीन उत्ते भी ज़कात या वो साहिब यानी वो निसाब भी शामिल नहीं होगी। हाँ जिहड़ी उहदे तो किराया आ रहा है या ठेका आ रहा है, अगर वो साडे कोल इस मद विच हो जाता है कि उहदी साढ़े मैं तुहानू 87.5 इस वक्त दसी है कि रमज़ान में तकरीबन 86,000 समथिंग जिहड़ी सी चांदी की कीमत निकलती सी, तो कोई 500 वधा लो, पाकिस्तान ने बदलना ही घटना तो है कोई नहीं, तो वो असी इस वक्त 87,000 रुपया एक नॉर्मल जिक्र किया। अगर उस किराए की मद में या वो ठेके की मद में इन्ने पैसे वो मौजूद ने ईद वाले दिन के साहिब निसाब होंगे या एवरी टाइम वो इन्ने रहे कि साल गुजर गया तो फिर उत्ते ज़कात भी होगी, कुर्बानी भी होगी और फतराना भी होगा। हाँ जी बहुत अच्छा सवाल किया ना तुसीं। असल में जी तुसीं बहस शुरू की मेरे नाल, ये बहुत मज़ेदार है ज़कात वाली, ये डिटेल एक गुफ्तगू होनी चाहिए क्योंकि हम बंदे हौली हौली सोचेंगे जी ये कुर्बानी तो शुरू होंगे ज़कात वाले पैसे टुर पे ने तो मुक्कन वाली गल्लां ही नहीं है। जान छड़ाने वास्ते सब तो आखिरी गल ये होंगी कि किहड़ी मुक्कन वाली गल है। मैं तो जरूर जिक्र कर देना बस, लेकिन हुण मैं इस तो कोई ज़कात का जिहड़ा जवाब है वो नहीं देवांगा, सिर्फ कुर्बानी के सवाल किए जान। जदों भी असीं निसाब बनाना में तो असीं उहदियां दो लिस्टां बनानियां, मेरे नाल तवज्जो कर लो, जिहड़े दोस्त थोड़े मालदार ने तवज्जो करो। असी जो निसाब बनाना तो तरीकाकार की, एक पासे जिहड़ियां चीज़ां साडे कोल मौजूद ने या लैणियां ने वो होणगियां, एक पासे असां जिहड़ियां देणियां ने वो, यानी आमदन और
खर्च, ये मौजूद और कर्ज। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपना निसाब बनाना तो की करेगा, वो कोल प्राइस बांड नगद जी चीज़ पई है वो वाली ऐड कर लेगा, उस तो बाद जो उन्होंने किराया आ रहा वो ऐड कर लेगा, उस तो बाद सोना चांदी ऐड कर लेगा, जेडे उन्हें शेयर खरीदे ने वो ऐड कर लवेगा, ठीक है जी। उस तो बाद जेडे उन्हें किसी ने पैसे दिते ने वो लैने ने वो ऐड कर लेगा, वो सारी लिस्ट बना ले। उस तो बाद दूसरी लिस्ट बनाए जेड़ा उन्हें कर्ज देना है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ किस्तां देनियां ने, एक एक महीने की किस्त विचों कढ़ेगा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ कर्ज किसी ਨੂੰ देना है वो कर्ज भी विचों कढ़ेगा, दोनों के टोटल ला लवेगा, कर्ज वाला टोटल भी तो आमदन वाला भी। वो कर्ज वाला टोटल आमदन वाले टोटल विचों माइनस किया जाएगा, ਜਿਹੜੇ पैसे बाकी बचनगे अगर वो 87,500 यानी निसाब नूं पहुँचते हुए फिर वो बंदा साहिब निसाब होगा, अगर वो नहीं पहुँचते तो फिर वो बंदा साहिब निसाब नहीं होगा। मसला आसान सी समझ आ गया ना होया तो कोई नहीं, मैं हाजिर हाँ, तुम फिर पूछ सकते। अच्छा जी जी अच्छा सवाल है, एक शख्स साहिब निसाब है लेकिन मालदार अच्छे कोई पैसे नहीं, लेकिन वो बच्चे भी है, वो बच्चे की तरफों कुर्बानी कर सकता, जिन्नियां मर्जी कुर्बानी करे, लेकिन वो नफली कुर्बानियां होणगियां, वाजिब फर्ज कुर्बानी नहीं होगी। ये नाल एक सवाल और सुन लो, एक बंदा भी उन्हें अपनी कुर्बानी की थी, साहिब निसाब से, अगले साल फिर साहिब निसाब से, उस दिल में आया कि यार पिछली बारी मैं अपनी तरफों की थी, ऐतकी मैं अपनी जनानी तरफों कर देना कुर्बानी करे, कुर्बानी वो हो जाएगी, वो जनानी तरफों होएगी, लेकिन साहिब निसाब वो सी वो उत्ते वाजिब है, वो नहीं हुई, वो उन्होंने करनी पैनी। मसले की वंड होगी जी, और कोई मसला तो जल्दी जल्दी जी। कोई शख्स साहिब निसाब ने ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾहिਬ ਨਿਸਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲੈ। हाँ जी, अगर उन्होंने मैंशन करके देंदे ने, अगर उन्होंने मैंशन करके देंदे ने कि तू ये कुर्बानी करनी तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ है कुर्बानी करे। तो जो उन्होंने पैसे देंदे ने कि यार तेनों दिते ने भावें कुर्बानी कर ली भावें रख ली, फिर उन्होंने मर्जी क्यों, वो साहिब निसाब नहीं, वो भावें कुर्बानी कर ले भावें अपने को रख लवे। वंड होगी जी जी ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀ। अच्छा सवाल किया बच्चे ने, बेटा मैं तो जवाब तीसरी दफ़ा रिपीट कर लगा कि रात को अगर कोई कुर्बानी करेगा तो दी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन की होगी, मकरू होगी। ठीक है, हुण इत्थे एक मैं छोटी जी गुजारिश करा जी, बोलो सही ना, तुसां इन्ने सवाल किए मैं सुने नहीं, जवाब नहीं दिते, हुण एक मैं भी करना चाहना। मैनू ये दसो, अल्लाह ना करे किसी बंदे नूं एमरजेंसी कोई मरीज़ को उठाना पै जाए तो किहड़े डॉक्टर को खड़ोगे, जिहड़ा इंज ही टीके लांदा कि जिहड़ा स्पैशलिस्ट होवेगा? बोलो सही भाई। अल्लाह ना करे किसी नूं कचहरी विच अदालत में कोई मसला बन जाए तो लोलड़ू जिहा वकील करोगे, किसान वकील करोगे? मौलवी भी जदू करो सान करो, पैसे देने ना कोई बंदा अजे तक मरिया नहीं, मैं नहीं कभी वेख्या। ठीक है, जदों भी मौलवी करो सान करो, रोज़ रोज़ नाल इक्को बारी चंगा सदा के सुन लवो ताकि तुहाडे मसले हल हो। साडा प्रॉब्लम असल में ये वे, असी मीनार ते 90 70 80 90 लाख रुपया ला छड़ने, लेकिन हाँ कभी मौलवी साहब ने ये नहीं पूछा कि तुहाडे बच्चे जवान ने, उन्होंने कोई बंदोबस्त होया कि नहीं होया, नहीं पूछा कभी। मौलवी साहब की 10,000 रुपया तनख्वाह तो साढ़े बच्चों दी स्कूल दी फीसां 10,000 रुपया, मौलवी कित्थों खाएगा? जो तुसीं उन्होंने दवोगे नहीं तो आड़ियाँ बंदूक रखियाँ होंदियां, पिस्तौल रखे होंगे ने, इजाफी पैसे दे खरीदने हैं कि मतलब रोटी एक दिन की छड़ के अगले दिन असला खरीद लिया उन्हें, इजाफी पैसे दे। किताबां मौलवियों का असला है, तो जिस मौलवी जिस फौजी ने तुसीं असले तो बगैर अगले पासे घल जाना तो मरन वास्ते घलिया, लड़न वास्ते तो नहीं घलिया तुहानूं। अगर तुहाडी मस्जिद में लाइब्रेरी नहीं, तुहाडे आलमे दिन को लाइब्रेरी नहीं, तो इसका मतलब है तुसीं भी जाओगे तो वह भी जाएगा। क्यों? उन्होंने तो आउंदी शै कोई नहीं, कोई किताब ही कोई नहीं। बड़ी भी सस्ती किताब है, मेरी तरफों देखो जरा, यह किताब 16 जिल्दां च किताब है। ये ना मत समझो कि मौलवी साहब हूँ आह तो जी कंपेन पैसों की चलान लगे तो पैसे मंगण वास्ते, नहीं, मैं लानत भेजना ऐसी सोचते, सिर्फ तुहानूं एक एहसास दिलवाण वास्ते। 16 जिल्दां दी किताब है, 6,500 रुपये की मैं आंदी, तो मैं तो इन्ने मेरे पैसे नहीं होंगे, मेरा भरा छोटा मेरे नाल है, ये दुकानदारी करता है, मैं ये को सारा महीने का सौदा को लेना, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे को तो इन्ने पैसे नहीं होंगे कि मैं महीना अपनी दुकान का खर्चा ही इन्हूं दे लवां, मैं किताबां कितों खरीदांगा? अपने तो मैं मुराद हर मौलवी की गल करदा पिया। जिस मौलवी नूं तुसीं 10,000 रुपया देंदे हो वो कितों किताबां खरीदेगा? ये तुहाडी जिम्मेदारी बनदी। मीनार तो पहले लाइब्रेरी बनाओ,
ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਫਰਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੱਸੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਦੱਸੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਹਾਦਸਾਤੀ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਡ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਿਗਨਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਆਵੇ ਸਿਰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਦੋ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਆਮਨਾ ਸੱਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਕਤ ਇਹ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਬਈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 5-10 ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਵੀ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੀਨਾਰ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ। ਪੱਥਰ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਵਾਂ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਲਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਡਾਣੀਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵੇ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਥ ਖਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਬੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ, ਨਾਥ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਠ ਚੱਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੀਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਲੇ ਹਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜੀਪੁਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100-200 ਬੰਦਾ ਤੇਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਨ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚਦਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ, ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ SMS ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਦਿਓ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
फ्री विच कुर्बानी तो अगर लाइब्रेरी बनानी तो तरीकाकार की ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੁਖਲਸ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਖੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇਚੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਫਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 0312 7132। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਛੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰਨੀ ਹੈ जनाब अली, फिर नीयत की करनी है, ਉਹਦਾ गोश्त किमें तकसीम करना है, हिस्सेदारां नूं गोश्त किमें खड़ना है, ये बहुत सारे मसले रह गए ने। क्यों एडा लम्मा चौड़ा मजमून से उन्होंने इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुहानूं मज़े की गल सुनाना, ये ईद के दिनों हर बंदा कसाई बनया हुंदा, जिहदे कोल ज़िबा कुराना ना उन्होंने एक बार खिलार के पुछ लेना भई जनाब तुसां 7 या 8 हज़ार रुपया कट्टा ज़िबा करन दा लेना, एक बार तकबीर भी पढ़ के सुनाओ तो तुहानूं चानन हो जाएगा। और कुरान पाक का तर्जमा उठा के देख लियो, जिथों मर्जी तुहाडा दिल करे। जिस शख्स ने तकबीर पढ़िया बगैर जानवर ज़िबा किया वह जानवर हराम है, वह जानवर की है। तो जे इन्हां दिनां च ईसाई जिहड़े ने वो कसाई बने होण, गूंगे कसाई बने होण, तो तुसीं की करोगे पे? तुसीं सोच ही नहीं सकते भी किहड़ा किहड़ा रोना असीं रोने, किहड़े किहड़े मसाइल सानूं आउंदे ने। मैं भाई सरवर नूं आउंदियां क्या, मैं क्या पहले मेरा इंटरनेट चलाओ, तुहाडे पिंड विच वड़ जी तो नैट ही नहीं चलदा। मैं तो ईद का चंद चढ़िया 36 बंदे मसले पुछण वाले मेरे इस टाइम 3 नंबर चलते हैं जिन्हां ते मैं मुसलसल सवाल सुनना। एक मैं अपने भाई नूं दिता कि चल यार कोई तेरे कोल आ जाए तो मैनूं दसी। साडा तो नैट 1 मिनट बंद होए सानूं परेशानी हो जाती, लोग नैट विच फ्री कॉल हो जाती। ठीक है जी, तो मैं तुहानूं किहड़ा किहड़ा मसला दसां, मैं परेशान यकीन जाणो। जानवर वेचण वाले भी एडे बेरहम ने, उन्होंने अपने पैसों का गरज है, उन्होंने इस गल गरज ही नहीं कि कुर्बानी लगता कि नहीं लगता, अगले बंदा कितना नुकसान हो रहा। कोई भी छुरी होवे लेकिन तेज़ छुरी होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह किताब मेरे हाथ में जनाब सईदा आयशा तो सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे काले रंग दे, बाज़ किताबों में आउंदा बकरे और बाज़ विच भेड़, भेड़ का जिहड़ा नर हुंदा उहनूं मेंढा कहा जाता है। की कहा जाता है? बकरी का मुज़क्कर की है, तो दुंबी का मुज़क्कर की है, भेड़ का मुज़क्कर की है, भेड़ा नहीं बेटा मेंढा की है। 2 मेंढे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए गए। आपने लटान तो पहले फरमाया आयशा छुरी लियाओ, जनाब सईदा आयशा तो सदीका छुरी लैके आईयां, फरमाया इनू तेज़ करो, पत्थर उत्ते रगड़ के तेज़ करो। तेज़ छुरी करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा फरमाया। याद रखो जिस बंदे ने छुरी चलानी है नीयत वो पड़ेगा तां जानवर सही कुर्बान होगा। नहीं तो हाजी साहब कोल खलोते होंगे ने, उन्होंने चूंकि ज़िबा कर नहीं सकते, वो कसाई ना आते हैं ज़िबा करें, वो छुरी पेदा होंदा, हाजी साहब अल्लाह अकबर आते होंगे ने, वो जानवर हराम है। मैं की कह दिया, जिस बंदे ने छुरी फेरनी तकबीर उन्हें पढ़नी, अगर उन्हें तकबीर नहीं पढ़ी बाकी भावें सारा पिंड तकबीरां पढ़े पिया, वो जानवर हलाल नहीं। इस वास्ते जिहदे कोल कुर्बानी करवाओ उन्होंने कहो कि भाई तकबीर तू पढ़ के सुना। और बाज़ बंदे बरकत वास्ते नाल हथ रख लेते, जिन्नियां बंदियां ने जानवर ज़िबा कर लगे छुरी उत्ते हथ रखा, सारे ही तकबीर पढ़नगे तो जानवर हलाल होगा। मसला सुनते पे हो? मैं इस वास्ते क्लोज कर दिता सी कि मैं वेखना मैं कि बाद भी किन्ने बंदे शौक ना मसला मैनू फोन करके पुछते हैं, पर मैनू लगता है तुहाडी शौक और मुहब्बत है कि तुसीं अज सारा कुछ मेरे को ले लेना। अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे, आबाद रखे। तुसीं सवाल कीते, मैनूं खुशी हुई। एक तालब इलम होने के नाते मुमकिन है कि किसी मसले में मेरे को भी गलती हो। अगर किसी बंदे को पता लगे मैं मसला गलत बयान किया तो मेरी ज़रूर इसलाह करो ताकि साडे मुसलमान भरा उस गलती में ना जाए। जी जी हाई साहब, जी हाँ,
ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉम्मत ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉम्मती ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਗ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਗ ਅਕਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਜੀ 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 ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਮੱਝ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ 6 ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ 6 ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਫਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। लेकिन अगर कहे कि एक मेरी वालद की तरफों, एक वालदा की तरफों, एक भाई की तरफों, एक मेरी बीवी की तरफों, एक बेटे की तरफों, तो 7 बंदे पूरे कर ले, तो जिन्ना ते फर्ज है उन्होंने फर्ज अदा हो जाएगा, जिन्ना ते फर्ज नहीं उन्होंने तरफों नफली हो जाएगी, कुर्बानी सब दी हो जाएगी। ठीक है जी जी। नंबर 0312 7132 तो मेहरबानी फरमाया जी, क्योंकि साडा भी वो 15 वांगू नंबर बिजी होंदा है। ये जिहड़े सानू हाँ जी तकबीर का भी मैं दस देना जी। सवाल अपना मुखसर करो और जड़ियाँ तस्वीर वगैरह या मुबारकबाद सानू सेंड करनी उसकी बजाय अगर कोई मसला सानू सेंड करोगे वो आसानी होंगी, ताकि वक्त बचा के दीगर अहबाब नू जड़ा जवाब दे सकीए। कोशिश करनी कि मैंने सुबह 10 बजे तो बाद फोन करना है, क्योंकि हुण मैनू पता नहीं की टाइम होया फसा 11 बज गए ना। इस तरह नॉर्मली महफिल तो मैं कितों ना कितों लेट आना होंदा है, फजर तो बाद मैं फिर सौना होंदा है। 10 तो बाद करो और कोशिश करो मगरब तो पहले पहले कर लो, क्यों उस तो बाद बच्चे भी घर होंदे ने, बीवी भी घर होंदी है। छोटे बच्चे सुते होन तुहाडा फोन खड़क जाए तो मैं तो फिर संभाल ही सारी रात। इस वास्ते थोड़ा जिहा फैमिली वास्ते भी टाइम होंदा है। ठीक है जी। सवाल किया मोहतरम ने तकबीर पढ़न का की तरीका है। याद रखो किताबां एक नीयत एक तकबीर और एक दुआ है। पहले नीयत की जाएगी, इन्नी वजह तो वजह लिल्लाहि फातिर समावाति वल अर्द, वो एक लिखी किताबां में वो तुहानूं मिल जाएगी। अगर मेरी दोस्तां नूं वे कि जेड़ा ये वाला वे तकबीर या एक दो मोटे मोटे मसले ना जी, वो आप कागज़ पर लिख के उन्होंने फोटो कापी तकसीम कर दें, ताकि दोस्तों नीयत का पता चले। नीयत जी तकबीर वो की है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। समझ आई जी कि नहीं? चलो एक बारी दोहराओ फिर नीयत सारे। बिस्मिल्लाह वल्लाहु, वाद नाल पढ़ना ज़्यादा अफजल है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर ये वाली उदी नीयत है। अल्लाहु अकबर अगे जिन्नी बारी मर्जी तुसी पढ़ लवो। ठीक हो गया जी जी। काफ़ी सवाल तुसां कीते ने, मैं बहुत खुश होया। अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह मैनूं जदों तुसीं बुलाओगे मैं हाज़र होवांगा, क्योंकि हुण तुहाडे सवाल जी होर कोई है तो पुछ लो जी। कुर्बानी का गोश्त भी दस दी। अच्छा जी हाँ अच्छा जी। मुमकिन है इस मसले ना कोई इख्तलाफ करे, जिहड़ा मैं मसला तुहानूं दस्सण लगा वां। कुर्बानी का गोश्त काफर नूं दिता जा सकदा है कि नहीं? थोड़ी जी तवज्जो करोगे तो फिर तुहानूं मसला समझ आएगा। यह मेरे हत्थ भी किताब है, ये लिखिया है कि कुर्बानी का गोश्त काफर नूं नहीं दिता जाएगा। किन्नू? लेकिन मैं कहना कि काफर नूं दे, ईसाई नूं दे लिया जाएगा। ईसाई नूं पाकिस्तान में जिहड़े काफर ने उन्होंने भी दे लिया जाएगा। उसकी वजह की तवज्जो है मेरे हाल? मसला गड़बड़ ना करे, तुसें एंड ते मैनूं पुछ लिया। इस तरह ही पिछले साल असी कुर्बानी के जिक्र करते पे दरबार शरीफ, तो एक बाबा जी सन, तो उन्होंने माशाअल्लाह चंगी पग बन्नी तो लट्ठे की बोसकी की कमीज़ पाई, तो नाल उन्होंने लट्ठे का जनाबे वाली तहमत बनिया। उन्होंने मैनूं पुछ लिया कि उजरी खाना जायज़ है कि नहीं जायज़। ठीक है जी। तो साढ़े बहुत सारे बुजुर्गों ने उन्होंने मकरू लिखिया, लेकिन एक तालब इलम मेरा भी यही काम है पढ़न पढ़ाने का। मैं कितने पढ़िया कि जायज़ है, मैं उन्होंने जवाब दिता जायज़ है। वो तो जो जानदा मौलवी मेरे मगर लग गया भी सारे हराम लिखी, तो तुसां इहनूं कितों जायज़ करार देता। खैर फिर बाद उन्होंने बुला कर उन्होंने हवाला पाया, फिर वो मुतमिन हो गए। ठीक है। हुण मसला तुसीं पुछ लिया ना, ये भी रौले वाला मसला है, लेकिन मैं तुहानूं वंड करके दें, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही सारे दोस्त। यह बहारे शरीयत किताब है, ये लिखिया है
काफर नूं गोश्त देना जायज़। किहड़ा काफर? जिहड़ा काफर हरबी होवे, जिहड़ा काफर। किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ की शरह मुस्लिम शरीफ अलामा गुलाम रसूल सईदी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 123 24 होएगा। उहदे ते लिखिया है कि काफर नूं जिहड़ा जिम्मी काफर है उन्होंने देना जायज़। फर्क की यह किताब उदों लिखी गई जो पाकिस्तान बनया नहीं सी। पाकिस्तान ते तरीकाकार की है जिथे मुसलमाना की हुकूमत नहीं वो दारुल हरब है। वो की है? दारुल हरब। तो जिहड़ा दारुल हरब है उत्थे काफर नूं कुर्बानी दा गोश्त देना जायज़। तो जिथे मुसलमाना की हुकूमत होवे उन्होंने दारुल इस्लाम कहा जाता है। उहदे विच जिन्ने भी काफर रहिंदे होण उन्हां नूं जिम्मी कहा जाता है। की कहा जाता है? क्योंकि उन्हां दी जान माल की हिफाजत मुसलमाना दे जिम्मे में, इस वास्ते उन्हां नूं गोश्त देना जायज़ है। अगर असी पाकिस्तान च ना हुंदे, इंडिया च हुंदे तो फिर गोश्त देना जायज़ सी। हुण असी पाकिस्तान च रहिंदे हां, हुण गोश्त देना वंड होगी मसले की। दूसरी चीज़ याद रखो, अहले किताब नूं गोश्त दिता जा सकता है और ईसाई की ने अहले किताब। मसले की वंड होगी जी। मत को बंदा तुहानूं बहारे शरीयत का हवाला दे के आखे कि मौलवी साहब गलत मसला, मैं मसला भी दसिया और तुहानूं दी वंड भी दसी जी। जी मुतफिका फैसला है कि जेडे कादियानी मिर्ज़ई अहमदी ने ये दारा इस्लाम तो खारज ने, काफर ने, बल्कि मुरतद ने। ना उन्होंने कुर्बानी उन्होंने ताल्लुक रखा जाएगा, ना उन्होंने को बोल चाल होगा, ना उन्होंने कुर्बानी का गोश्त दिता जाएगा, तो ना उन्होंने को लिया जाएगा। वजह कि काफर नूं देना तो जायज़, उन्होंने देना जायज़ क्यों नहीं? वो काफर नहीं बई, वो करन या ना करन उन्होंने नहीं, असी उन्होंने दे सकने कि नहीं? क्यों? वो मुरतद ने और वो जिम्मी भी नहीं। क्यों? वो आईने पाकिस्तान के खिलाफ ने। जिम्मी वो होगा जिहड़ा आईने पाकिस्तान नूं तस्लीम करदा हो। मसला वंड हो गया जी। चलो जी अगे। तुसीं आखिरी वारी सदे हाँ जी, मैं हाज़र हाँ तुहाडे वास्ते। नाम ही सदो, मेरा फ़ोन 24 आवर ओपन होंदा है। बस जिहड़े टाइम दस्से उन्होंने वे फ़ोन करो। मैनूं बड़ी खुशी हो रही। मेरे इस पिंड विच बहुत दोस्त ने। भाई मोहम्मद इमरान साहब मेरे क्लास फैलो ने, अल्लाह ताला इन्हूं सलामत रखे। मेरे एक और दोस्त बड़े प्यारे सन, अजमर रशीद, मेरा ख्याल अजकल सऊदीया या दुबई ने। हाँ जी, अजमर रशीद मेरे बहुत प्यारे दोस्त सन, मेरे डेस्क फैलो सन, अल्लाह ताला उन्होंने सलामत रखे। साकिब नूर मेरा एक दोस्त थे, मेरा क्लास फैलो सी, भी अल्लाह ताला उन्होंने सलाम रखे। अब्दुर्रहमान साहब मेरे क्लास फैलो ने, असी सारे क्लास फैलो सा। अब्दुर्रहमान साहब ना तो मेरी अक्सर चूँकि फ़ोन पर गल होंदी रहिंदी, मैनूं फ़ोन शोन बाहर होंदे ने, फ़ोन करते रहंदे ने। भाई इमरान नाल भी मुलाकात रहिंदी, सारे दोस्तों नाल रहिंदी, लेकिन एक अरसा हो गया सी तो मेरी अज फ्री च मुलाकात तुसां कराती, ये भी मैनूं फ़ायदा हो गया। अल्लाह तमाम दोस्तों नूं सलाम तो आबाद रखे और सानू दीन इस्लाम नूं सही अंदाज नाल समझने दी, अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि। मौला करीम नमाज इशा से लेके तिलावत कुरान पाक हुई, नात खानी हुई, जो हमारे भाई नात खाए उन्होंने तिलावत की, और अंजमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम ज़िम्मेदारान और अहले गाँव, जितने भी दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग बच्चे इस महफ़िल में जिन्होंने शिरकत की थी। मौला करीम मैं जो सही सही मसाइल ज़िक्र किए, जो मौला करीम मसी रियाकारी तो पाक अमल किया, मौला करीम तेरी बारगाह के पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। नबी पाक साहिबुल फ़ख्र मौजूदा सरवर कायनात वाली कौन मकान हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह के तोहफ़तन नजराना तन अकीदतन पेश करने कबूल मंजूर फरमा। आप दी तफैल जमीन बेकराम, आप दे वालिदैन करीमन, आप दी बेटियां, आप दे बेटे अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबीन, आइम्मा तबा ताबीन, आइम्मा तबा ताबीन, तमाम सलासिल औलिया कराम दी बारगाह दर्जा बदर्जा पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम बिलखसूस जिन्होंने दोस्तों ने इंतजाम व इंसराम किया, लंगर में हिस्सा पाया, जिन्होंने साढ़े वास्ते खाने का एहतमाम किया, जिन्होंने दोस्तों ने अपनी मुहब्बत का इजहार किया, और मौला करीम इस 5वें दरसे कुरान विच अपनी तमाम टाइम दिता, आए सुने बैठे, मौला करीम तमाम इसका सवाब अता फरमा।
मौला करीम साढ़े वास्ते इसनू जरिए निजात बना। जितने दे वालदैन फौत हो चुके ने मौला करीम उन्हां दी बख्शे फरमा। जिन्हां दे वालदैन हयात ने मौला करीम उन्हां नू सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फरमा और उन्हां दी खिदमत करने दी तौफीक अता फरमा। मौला करीम इस पिंड के कब्रस्तान में जिन्ने भी ईमान वाले मदफून ने दफन ने मौला करीम तमाम ईमान वालियां नू मौला करीम उन्हां दी बख्शे फरमा। जितने भी दोस्त कुर्बानी का इरादा कर चुके ने कर रहे ने मौला करीम तमाम दी कुर्बानी नू अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम बिलखसूस जितने भी दोस्त बीमार ने आज दिन नशिस्त विच बैठे ने मौला करीम तमाम नू शिफाए कामिला अजला अता फरमा। जितने दोस्त कर्जदार ने मौला करीम तमाम दे कर्जे दूर अता फरमा। मौला करीम जितने बे औलाद ने मौला करीम आज दे दरस विच बैठे ने तमाम नू नेक साले सालम औलाद अता फरमा। जिन्ना बहना बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे मौला करीम उन्हां वास्ते मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। मौला करीम मुल्क पाकिस्तान नो अमन सलामती अता फरमा। आलमे इस्लाम नो एक प्लेटफॉर्म ते जमा होने की तौफीक अता फरमा। जब तक रहें इस्लाम पे रहें, जब दमे वापसी हो लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला आखिर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़िनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बिग़फिर वरहम